ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। सबसे पहले मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और सेशन में वेलकम करता हूँ। एक्चुअली बस लोग अभी थोड़ा ज्वाइन कर लें, आप 2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। मीनवाइल काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो मुझे मैसेज में कंफर्म कर दिया काइंडली कि इफ़ यू आर गेटिंग माय वॉइस और स्क्रीन नॉट विजिबल है आपके पास, तो दैट वुड बी इजी। दैट्स गुड, ग्रेट। ओके, सो कुबरनेटिस गेटिंग स्टार्टेड। दिस इज़ अ सेशन जो हमारा आज वेबिनार का टॉपिक है और इस टॉपिक को देखते हुए आप लोगों ने ज्वाइन किया है और कुछ लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते, बट हम फॉर्मली स्टार्ट अपना सेशन करते हैं और हम देखते हैं कि आज का हमारे टॉपिक में मज़ीद क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ बशीर अहमद ज़ीशान, मल्टी क्लाउड सर्टिफाइड एंड ऑल्सो कुबरनेटिस सर्टिफाइड एज वेल। सो जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली कुबरनेटिस के हवाले से, जो कि क्लाउड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंग्रेडिएंट्स है। दैट्स वाई आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। सो मीनवाइल बिफोर गोइंग टू द सेशन हम स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि आप लोग ये क्यूआर कोड स्कैन करें, या मैं आपको बल्कि लिंक भी मैसेज कर देता हूँ मैसेज पर, तो अगर कोई स्कैन ना कर सके तो वो यहाँ पर अपना इनपुट दे दे। बेसिकली ये एक छोटा सा इनपुट है आपकी तरफ से, दैट विल हेल्प मी कि सेशन को हम किस तरह, किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सो ये आप स्कैन भी कर सकते हैं, वरना ये मैसेज है, मैंने लिंक भी आपको दे दिया है, काइंडली आप इसको चेक करें। मीनवाइल कुबरनेटिस के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कुबरनेटिस क्या है, किस तरह काम करता है, और इसमें मज़ीद हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, हैंड्स ऑन क्या है, हम सब ये चीज़ इसमें देखेंगे। तो वो क्या रोड मैप है, वो बेसिकली ये रोड मैप है। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कुबरनेटिस के हवाले से, देन वील सी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, करंट स्टेटस क्या है, इसकी नीड हमें बेसिकली क्यों चाहिए। आप सब ने ज्वाइन किया है, कुछ को कुबरनेटिस का आइडिया है, कुछ को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कोई ना कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन इसकी होगी, उसकी वजह से आपने ज्वाइन किया, या आप बिल्कुल अ, नए सिरे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुबरनेटिस को हवाले से। तो इन सब सवालों का जवाब इंशाल्लाह आपको इस वेबिनार में मिलेगा। सेकेंडली हम इन डेप्थ देखेंगे, एंड देन वी विल हैव एन सेशन फॉर हैंड्स ऑन। हम हैंड्स ऑन देखेंगे किस तरह हम कम्युनिटीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, एंड देन आप आखिर में हमको एक रिकैप कर लेंगे, एंड देन क्वेश्चन आंसर इज ऑलवेज वेलकम फ्रॉम योर साइड। सो आप बिल्कुल डेफिनेटली इस पर इनपुट दें जी जी, और चाहे तो मैसेज पे भी लिख सकते हैं आप, अदरवाइज यहाँ पर आप अपना इनपुट इस पर शेयर कर दें। सो एक यहाँ पर एक पॉइंट विजिबल किया है मैंने, गूगल इज रनिंग 2 बिलियन कंटेनर्स पर वीक। अब गूगल डेफिनेटली एक कंपनी है जिसका पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, बट गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं गूगल मीट के नाम से, या गूगल आप कह लें कि गूगल हम यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, हम सर्चिंग यूज़ करते हैं, हम गूगल मैप यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हम गूगल की बहुत सारी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड स्टोर, मतलब यू जस्ट नेम इट एंड यू हैव इट। गूगल की मोस्टली एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, चाहे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, एंड्रॉयड अगर ना भी हो तो हम गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और गूगल एक आप समझते हैं गूगल जो है वो 2 बिलियन कंटेनर चला रहा है, तो इट्स मीन कि गूगल इज़ यूजिंग इट वेरी एक्सटेंसिवली। अब गूगल क्यों यूज़ कर रहा है, बाकी कौन यूज़ करता है, डेफिनेटली हम देखेंगे। अच्छा, अब दानिया, वेरी गुड सजेशन फॉर योर साइड, हम उसको क्विकली देख सकते हैं, बट डेफिनेटली वेबिनार का एक सर्टेन एजेंडा है जिसको हमें फॉलो करना है। आप टाइम बचेगा तो हम डेफिनेटली उसको देखेंगे, प्लस वरना हम किसी और सेशन में देख सकते हैं, वरना आप ऑफलाइन भी डिस्कस कर सकते हैं। बट आई विल नॉट प्रॉमिस, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं लास्ट में इसको क्विकली आपका थोड़ी सी इसमें हेल्प आउट कर दूँ। सो 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 कंटेनर की यहाँ तक हमने बात की। अब कंटेनर क्या है, कंटेनर या पॉड क्या है, अभी कुछ लोग जैसे मैंने कहा कि कुछ नए हैं कंटेनर के हवाले से या कुबरनेटिस के हवाले से। अब आप लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ को तो कुबरनेटिस का अच्छा आइडिया है, कुछ चाहते हैं, बट क्या नीड है कुबरनेटिस की। अगर हम कुछ रफली जॉट डाउन करें, कुछ इंपॉर्टेंट नीड्स, बहुत सारी आप कह लें कि वजूहात हो सकती हैं आपकी, हर किसी की डिफरेंट हो सकती है। मैंने एक क्विकली इनपुट भी आपसे लिया है, बट अगर हम बेजली देखें ना, तो ये 4-5 रीज़न है जिसकी कम्युनिटीज़ की जो डिमांड है सबसे ज़्यादा है। पहली बात, अगर आप देखें कि इस वक्त जो हाईएस्ट पेइंग जो कह लें आप
इंजीनियर्स है ना वो कुबरनीटीज इंजीनियर, अगर आप बस कंपेयर कर लें किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हवाले से या आईटी इंजीनियर के हवाले से या इवन डिज़ाइन इंजीनियर के हवाले से, उन सब की अगर आप सैलरी रेंज दें Indeed.com पे या कोई भी वेबसाइट्स पे, तो आपको एक आइडिया अच्छा हो जाएगा। प्लस डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। आप कंटेनराइजेशन क्या है ये तो हमें सब पता ही है, दुनिया अब क्लाउड की तरफ मूव कर चुकी है या कर रही है, स्पेशली कोविड के बाद। जो पहले एक अवेलेबिलिटी थी या ऑप्शन थी, अब वो रिक्वायरमेंट बन चुकी है। 90% कंपनीज दे ऑलरेडी आर ऑन द क्लाउड। सो ये चीज़ तो, इससे तो किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने की थी वही कुछ फैक्टर्स थे कि डिमांड बहुत है, एक्सपर्ट्स नीड है, नेटवर्क लैक ऑफ एक्सपर्टीज हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई कुबरनीटीज़ की इम्पोर्टेंट है। अब कुबरनीटीज़ की बात की, कंटेनर की बात की, तो अब कंटेनर जहन में हमारे शिप आती है, और शिप पे बहुत सारे कंटेनर रखते हैं। बेसिकली यही कुबरनीटीज़ है आसान लफ्ज़ों में। अब इसको हमने रियल लाइफ से करस्पॉन्ड किया, बट इसको हम देखेंगे किस तरह कंटेनराइजेशन करता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ, दुनिया में बहुत सारे कंटेनर ऑर्गेनाइजेशन टूल्स हैं, बट कुबरनीटीज़ इट्स वन ऑफ द मेजर और वन ऑफ द वाइडली यूज्ड वन। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात जो कुबरनीटीज़ की वो है ना, वो एक लास्ट लाइन में कि कुबरनीटीज़ जो है ना वो प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है, यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे बेयर मेटल सर्वर हो, आर्म सर्वर हो, AWS क्लाउड हो, कोई भी आपका पब्लिक या प्राइवेट क्लाउड हो, उन सब पे चलता है। अच्छा, बिफोर गोइंग के भाई कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि जब नॉर्मल हमारा लाइफ मतलब ऑफिस में या दुनिया में हम देखते थे कि एक कंप्यूटर होता था, उसके ऊपर हम कुछ सॉफ्टवेयर अपने इंस्टॉल करते थे, हम यूज़ करते थे। जिस तरह हमारे नॉर्मल, अगर हम डे टू डे की बात करें, हम अपने पास क्या करते हैं, हम लोग अपने लैपटॉप पर या अपने डेस्कटॉप पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, एंड देन वी इंस्टॉल एप्लीकेशंस डिफरेंट, ऑफिस हो गया, VLC हो गया, जूम हो गया, एवरीथिंग। हम डिफरेंट एप्लीकेशन, फिर हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हम उसकी रैम और हार्ड डिस्क वगैरह को इंक्रीज करते हैं। बट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या कंपनी इन्वायरमेंट में ये चीज़ इतनी फिजिबल नहीं है। तो वहाँ पर वो लोग आज से कुछ साल पहले वर्चुअलाइजेशन यूज़ करते थे। वर्चुअलाइजेशन से क्या मुराद थी कि एक बिग सर्वर लेते थे, एक हाई एंड सर्वर, उसको डिवाइड कर देते थे, एक हाइपरवाइजर की मदद से वर्चुअली उसको डिवाइड कर देते थे। अब मैं थोड़ा सा क्विकली इसको मैं लेके जा रहा हूँ, बट हमारा मेन फोकस कुबरनीटीज है, बट ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव कि भाई एक फिजिकल हार्डवेयर होता था, उसके ऊपर एक हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम एक एक लेयर ऐड करते थे जिसको हम हाइपरवाइजर कहते थे, एंड उसके ऊपर हम मल्टीपल वर्चुअलाइज मशीन बनाते थे जिसको आप कहते हैं VMware या VM मशीन या वर्चुअल मशीन्स। और उसमें आप सेपरेट एक अपनी पूरा, एक पे वेब सर्वर चला रहे हैं, एक पे आप ईमेल सर्वर चला रहे हैं, एक पे डेटाबेस चला रहे हैं, एंड दे आर गुड टू गो। बट उसके अपने ड्रॉबैक्स थे। तो दुनिया मूव हुई कंटेनर की तरफ। जिस तरह आप नाम से जाहिर है, आपका कंटेनर, जो अब मैंने शिप की तस्वीर भी आपको दिखाई थी जस्ट फॉर इमेजिनेशन, कंटेनर में क्या होता है कि जब शिप एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पर आती है तो वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जा रहा होता है। डेटा से मुराद मतलब लोगों का चीज़ें, उसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी होता है, फूड आइटम्स भी होता है, उसमें ग्रॉसरीज भी होती है, एवरीथिंग होती है। तो उन्होंने कंटेनर बनाए हुए होते हैं ताकि ये शिप के अंदर मुख्तलिफ, आप कह लें, आइसोलेशन की हुई होती है। तो आप एक मेन सर्वर पे या ग्रुप ऑफ सर्वर्स पे या क्लस्टर पे आप क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अभी उस सॉफ्टवेयर का नाम मुझे नहीं पता वो क्या है। इसको आप सिंपल करें कंटेनर रन टाइम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंटेनर चलाता हो और उसके ऊपर लॉजिकली आप कंटेनर बनाते हैं। इसकी क्विकली शॉर्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, आपको अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर घर वाले क्या करते हैं, अपने घर का पोर्शन बना देते हैं। तो वो अपने घर में डिवाइड कर देते हैं, अपने एक घर को दो घर में बना देते हैं, यानी एक फ्लोर पे दो घर बन जाते हैं, तो वो पोर्शन करके सेल करते हैं। तो वो एक VM है, ये एक VM है। बट अगर मैं इसको पोर्शन ना करूं, मैं उसको लॉजिकली डिवाइड करूं, जिस तरह हमारे ऑफिस में क्यूबिकल होता है या हम सेपरेटर लगा के अपने ऑफिस में एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाते हैं। सो दैट इज ए गुड एग्जाम्पल। अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल लाइफ से, तो वो कंटेनर की एग्जाम्पल है। अब कंटेनर की क्यों रिक्वायरमेंट हुई, एक तो बात हमने हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से बात की कि वर्चुअल मशीन की स्केलिंग या उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज करना इतना इजी नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने कंटेनराइजेशन पे मूव किया। और सबसे बड़ी वजह, अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ सॉफ्टवेयर साइड पर, कि इनिशियली जो आज से कुछ अरसे पहले जब कंटेनराइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी या दुनिया VM पे जाती थी, उस वक्त क्या होता था, उस वक्त ये होता था कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो बल्कि सॉफ्टवेयर होते थे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ Facebook.com की। वो एक सॉफ्टवेयर है पूरा Facebook.com, और उसके ऊपर जो है ना वो एक या एक ऐप, उसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रही हैं और वो यूज़र को प्रेजेंट कर रहा है।
बट ऑन द अदर हैंड कंटेनर में क्या किया आपने, उसको माइक्रो सर्विसेज में तोड़ दिया, एक बिग चंक ऑफ सॉफ्टवेयर को आपने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में समझाना चाहूँ तो मैं पहले एक कंबाइन आर्किटेक्चर था, अब उसको डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर छोटे छोटे आपने पीसेज में तोड़ दिया। अब वो छोटे छोटे जो माइक्रो सर्विसेज हैं वो किसी ना किसी कंटेनर में हम फिल करेंगे एंड भेजेंगे। कंटेनर के बहुत से फायदे हैं, बट हम एक सिंपल समझने के लिए पहले एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जो है वो एक, आप कह लें कि एक सिंगल आर्किटेक्चर या एक बल्कि सॉफ्टवेयर होता था, अब उन्होंने उसको तोड़ दिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ facebook.com की। तो आप खोलते हैं facebook.com तो आपको एक पेज दिखता है, बट उसके पीछे, या google.com खोलते हैं, एक पूरा पेज दिखता है आपको, सिंपल एक सर्च बार नजर आ रही है, उसमें google.com आप खोल लें, आप बोले हाँ भाई सिंपल ये google.com की वेबसाइट है, या जीमेल खोल लें, बट उसके पीछे मल्टीपल कंटेनर चल रहे होते हैं। क्या वो सर्च बॉक्स जो है वो एक कंटेनर में चल रही है, सर्चिंग पीछे एक कंटेनर में है, पीछे हिस्ट्री का जो बटन आ रहा है वो एक अलग कंटेनर में, आई एम फीलिंग लकी एक डिफरेंट कंटेनर है। इस तरह मल्टीपल कंटेनर है, बैक एंड एक अलग कंटेनर में चल रहा है, फ्रंट एंड एक अलग कंटेनर में चल रहा है, लॉगिन पेज का फॉरगेट पासवर्ड अलग कंटेनर में चल रहा है। इस तरह मल्टीपल कंटेनर्स जो है ना वो छोटे छोटे कंटेनर्स मिलके आपका काम अंजाम दे रहे हैं। अब इस चीज़ को अगर मैं मजीद एलिब्रेट करना चाहूँ कि भाई सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर था ना वो बहुत, आप कह लें कि एक के ऊपर एक डिपेंडेंट था, अब उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। नॉर्मली हम, अगर आप देखें रियल लाइफ में भी हम इस तरह ही करते हैं, एक बड़ी बुक होती है हम उसको चैप्टर्स में, फिर पैराग्राफ में, फिर लाइंस में तोड़ते हैं ताकि वो इजी हो। ये नहीं ये पूरी एक बुक पढ़ें आप बोलते हैं भाई ये चैप्टर जो है ना वो कुबरनेटिस के बारे में, ये चैप्टर डॉकर के बारे में, ये चैप्टर लिनक्स के बारे में, ये चैप्टर फलाने के बारे में, फिर उस लिनक्स के चैप्टर को आप मजीद तोड़ते हैं भाई ये लिनक्स के इंस्टॉलेशन के बारे में। इस तरह आप काम को ईजी करते हैं। जब माइक्रो सर्विसेज आ गई तो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स की ऑपरेशंस, उसकी मेंटेनेंस, उसकी स्केलिंग बहुत इजी हो गई। अब आपने बात करी हाँ भाई मैं कंटेनर बनाऊंगा, माइक्रो सर्विसेज बनाऊंगा, वेरी इजी, बड़ी अच्छी बात है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। प्रॉब्लम क्या है कि जब मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कि विंडोज़ है, लिनक्स है, तो उसके ऊपर आपने एक अपना कह लें कि कंटेनर रन टाइम इंस्टॉल किया, जो कि आपके सिस्टम के ऊपर, अगर लिनक्स है तो लिनक्स के लिहाज से करेंगे, विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिहाज से करेंगे, अगर मैक का है तो मैक के लिहाज से करेंगे। वो आपके सॉफ्टवेयर को माइक्रो सर्विसेज में, ये कंटेनर में कन्वर्ट करेगा। अब वो डॉकर से करे, मतलब मुख्तलिफ तरह के हैं, डॉकर्स हैं, रॉकेट है, आईओ है, बहुत सारे हैं। बट अब जब इतने सारे कंटेनर बन जाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी, गूगल 2 बिलियन कंटेनर चलाता है पर वीक में, तो उसको मैनेज कौन करेगा? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि वो एक नॉक बैठी हो और वो देख रही हो हाँ भाई इस कंटेनर की लाइफ क्या है, उसकी हेल्थ चेक क्या है, किस तरह वो काम कर रहे हो, कहीं कैपेबिलिटी बढ़ तो नहीं, स्केलिंग कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल कि पहले 100 कंटेनर चले, पर रिक्वायरमेंट बढ़ गई ड्यू टू एनी रीज़न, मतलब कोई फेस्टिवल आ गया या कोई सेल आ गई तो उस वेबसाइट की इनफ्लो बढ़ गया, तो वो हमें अपना हार्डवेयर, अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं, फिर हम कम करें, तो वो सब चीज़ें कौन मेंटेन करेगा? तो वहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा एंकर आना चाहिए, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आना चाहिए जो सारे कंटेनर्स को मैनेज करे। दैट इज़ द कुबरनेटिस। ऐसे बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको कहा तकरीबन 70% प्रोडक्शन नेटवर्क जो है ना कुबरनेटिस यूज़ करते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कुछ हमने डिस्कस कर ली कि सबसे बड़ी बात तो कुबरनेटिस जो है ना वो प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो आप पे, सब पे काम करेगा। प्लस ये वाइडली एक्सेप्टेड है। अब वो किस तरह एक्सेप्टेड है हम ये देखते हैं आगे जाके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी कि भाई कंटेनर में आपने सारे सॉफ्टवेयर डाले, चाहे वेबसाइट हो, चाहे डेटाबेस हो, फ्रंट एंड हो, मुख्तलिफ कंटेनर्स में डाले और आपने आगे उसको भेज दिया। जिस तरह हम नॉर्मल कंटेनर में सामान डालते हैं उसको शिप कर देते हैं, ताकि भाई दुबई से सामान आया, कराची आया, कराची से आगे दिल्ली चला गया, दिल्ली से आगे चाइना चला गया। अब वो कंटेनर जो है जिस पे हमने सॉफ्टवेयर डाला, वो आप नॉर्मल वीएम पे चला सकते हैं, वो अपने आप किसी कस्टमर के डेटा सेंटर में चला सकते हैं, वो किसी आप सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में, चाहे वो AWS हो, गूगल हो, हुआवे हो, एज्योर हो, उस पर चला सकते हैं। इवन मैं अपने लैपटॉप पे एक सिंपल इंस्टॉलेशन करूँ और वहाँ भी उसको चला लूँ, तो मैं उसको कहीं भी चला सकता हूँ। यानी उस कंटेनर में मैंने अपना डेटा डाल दिया एंड देन कंटेनर कैन गो एनीवेयर एंड वो अपना आउटपुट दे देगा। अच्छा, अब जिनको कंटेनर वगैरह का आइडिया है उनके लिए तो अच्छी बात है, बट जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं उनके लिए मजीद मैं डिफाइन कर देता हूँ ईजी कर कि कंटेनर बेसिकली आप कह लेंगे एक बड़े सॉफ्टवेयर या बड़ी एप्लीकेशन को छोटे से छोटे हिस्सों में तोड़कर उसको आप रैप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि भाई ये एक बहुत बड़ा टेबल है, इसको हमने, ये फोल्डेबल है, हमने उसको पीसेस में तोड़ा और उसको हमने रैप किया और आगे हमने भेज दिया जहां पर हमें भेजना था। जिसने को रिसीव हुआ उसने क्या किया, उसने उसको खोला, उसके रैप को हटाया और वो टेबल निकाला, उसको जोड़ लिया, तो वहां पर उसकी वो टेबल
पूरा बन गया। ये कॉमन लाइफ एग्जांपल है। सेम गोस फॉर द सॉफ्टवेयर। मैंने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया अपने पास, मेरे पास विंडोज़ है, विंडोज़ 11 है, मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास इंजीनियरिंग सर्वर है, वो जो मेरी रिक्वायरमेंट है। बट आपके पास शायद लिनक्स हो या किसी और के पास मैक हो, और सबके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट वर्जन है, डिफरेंट ओएस हैं, तो कंपैटिबिलिटी का इशू है। तो कंटेनर में जो चीज़ होगी वो हर किसी के लिए सेम होगी, क्योंकि कंटेनर जब बनता है तो उस वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसकी जो रिपोजिटरीज या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो भी उसमें ऐड करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैंने एक वेबसाइट बनाई जिस पर मेरे जो है ना वो ब्लॉग्स आते हैं सारे। अब मैंने बनाई फॉर विंडोज़ पे, आपके पास लिनक्स है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो वेबसाइट है वो प्लस जो भी रिपोजिटरीज हैं, जो जो उसके जो वेब सर्वर हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो सब इस कंटेनर में रैप करूँगा और मैं आगे भेज दूंगा। अब आप उसको डाउनलोड करेंगे, उस इमेज फाइल को उसको कंटेनर में रन करेंगे एंड देन आप यूज़ करेंगे, चाहे आपके पास कोई मशीन। तो दिस इज़ वेरी सिंपल आइडिया अबाउट कंटेनर। अब इन सारी चीज़ों में हमारा कुबरनेटिस कहाँ हेल्प करता है, ये हमने आपको बताया कि जब बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए कुबरनेटिस आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई 1 2 3 4 कंटेनर चल रहे हों, हज़ारों और मिलियंस में कंटेनर चल रहे हों। अब ये कुबरनेटिस का वर्ड कहाँ से आया, कुबरनेटिस क्या है, ये चीज़ थोड़ा-सा हम देखते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे बोलूँ, कुबरनेटिस जो है ना वो प्रोडक्शन ग्रेड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है। अब यहाँ पे 3 4 5 छोटे-मोटे मोटे-मोटे वर्ड हैं। पहला है प्रोडक्शन ग्रेड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। प्रोडक्शन ग्रेड मतलब ऐसा सिस्टम जो कि नॉर्मल टेस्टिंग इन्वायरमेंट में नहीं, मेन इन्वायरमेंट जहाँ पर इंडस्ट्री ग्रेड, यहाँ पर जहाँ पर लाइव इन्वायरमेंट, वहाँ यूज़ कर सकता हूँ, इतना हाई सॉफ्टवेयर है। प्लस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कंटेनर को ऑर्केस्ट्रेट करे। जिस तरह आपको वो जब डांस कर रहे होते हैं या म्यूजिक होती है तो वो एक बंदा होता है, वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होता है कि भाई आप ये करें, आप वायलिन बजाएं, तो वो उसको पूरा मैनेज कर रहा होता है। आप इसको आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो कुबरनेटिस जो है ना कंटेनर्स का मॉनिटर है क्लास का, वो क्लास को मैनेज करता है, वो क्लास का हेड है या उसका मैनेजर है, अगर ऑफिस की एग्जांपल लें। अब ये वर्ड कहाँ से आया, जिस तरह या इसका जो लोगो है कुबरनेटिस का या इसका हमारा के8 का, वो क्या है, वो इस तरह का कुछ हेल्समैन है। आपको याद है कि जब शिप में जो शिप का कैप्टन होता है वो बेसिकली ही इज़ द मैनेजर, ही इज़ द ओनर ऑफ दैट शिप, वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और उसके हाथ में ये व्हील होता है 8 डंडों वाला, जो उससे वो पूरी शिप को कंट्रोल कर रहा है। उस शिप के ऊपर हज़ारों लाखों कंटेनर रखे हुए होते हैं। तो कुबरनेटिस का लोगो वहाँ से आया। अब ये जो बात मैंने पूरी की थी शॉर्ट लाइन में, उसका अगर आप डेफिनेशन कह लें या क्या उसको डिफाइन करना चाहें, तो कुबरनेटिस इज़ एन ओपन सोर्स container management system for automatic development, operation, scaling of containerized application and creating cluster of container। अब यहाँ पर 5-6 क्रिटिकल वर्ड्स थे जो कि हेल्प कर रहे हैं। अब ये कुबरनेटिस की डेफिनेशन भी है, ये कुबरनेटिस का आपके लिए एडवांटेजेस भी हैं। पहली बात, कुबरनेटिस इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स से आपके जहन में फ़ौरन आएगा अच्छा फ्री है, फ्री तो है, लेकिन इसका एक डेफिनेटली इंटरप्राइज वर्जन भी है। ओपन सोर्स मीन कि इसका कोड जो है ना वो ओपन है, एनीबडी कैन सी एंड एनीबडी कैन ऐड। अगर आप गिटहब पे जाएं और इसका कोड आप लेना चाहें तो आपको पूरा मिल जाएगा। अब वो कौन मैनेज करता है, किस तरह करता है, वो भी हमें आगे देखते हैं। सो कुबरनेटिस इज एन ओपन सोर्स, सही है, पहली बात हो गई। कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने कहा जैसे ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है, उसको मैनेज करता है पूरे कंटेनर की मैनेजमेंट सिस्टम को। किसके लिए? फॉर ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट, ताकि डिप्लॉयमेंट हो, एडिशन हो और उसकी ऑपरेशन हो, और स्केलिंग ऑफ कंटेनराइज एप्लीकेशन। यानी कि मेरी अगर वेबसाइट है, मेरी एप्लीकेशन है, मेरी मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो कंटेनराइज है, तो उसकी पूरी स्केलिंग मतलब अप डाउन राइट लेफ्ट, अगर उसकी इंक्रीज करना है, लोड को कम करना है, उन सबको मैनेज करता है। प्लस क्रिएटिंग ए क्लस्टर ऑफ कंटेनर। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं सिर्फ गूगल वाले अपने सारे कंटेनर एक डाटा सेंटर में चला रहा हूँ, अल्लाह ना करे वो कंटेनर वो डाटा सेंटर तबाह हो जाए, किसी वजह से कोई इशू आ जाए तो सब बैठ जाए। डेफिनेटली देयर वुड बी ए क्लस्टर। मतलब आप अगर नॉर्मल किसी ऑफिस की भी एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर ईमेल सर्वर किसी एक सर्वर पर नहीं चल रहा होता, मल्टीपल सर्वर्स पर चल रहा होता है, वो उसको क्लस्टर कहते हैं, ग्रुप ऑफ सर्वर्स पर। तो जब एक छोटी सी कंपनी इतना ख्याल रखती है रिडंडेंसी का, तो गूगल या और कंपनीज या जो कुबरनेटिस का सिस्टम है वो मल्टीपल क्लस्टर पे। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अपना आधा जो लोड है वो अपने लैपटॉप पे चलाऊँ, आधा मैं किसी AWS पे और Azure पे और किसी पे और पे चलाऊँ, तो उन सबको मिला के एक क्लस्टर बना दूंगा। क्लस्टर इसके लिए आप कम्बिनेशन ऑफ सर्वर्स। तो मैं इसको अगेन पढ़ता हूँ तो चीज़ क्लियर। कुबरनेटिस इज एन ओपन सोर्स कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन, स्केलिंग ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन एंड क्रिएटिंग क्लस्टर ऑफ कंटेनर्स। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ कि कुबरनेटिस करता क्या है।
अब वो लोग जो कुबरनीटीज में थोड़ा सा नए हैं उनको आइडिया होगा कि हाँ भाई कुबरनीटीज एक पूरा कह लें आप इक्वल लाइफ साइकिल है कंटेनराइज एप्लीकेशंस को रन करने का, उसको स्केल करने का, उसकी ऑपरेशंस करने का, उसकी मैनेजमेंट करने का और उसको आगे स्केल अप और स्केल डाउन करने का। सो कुबरनीटीज हमें इस तरह हमारी हेल्प करता है। बट ये कुबरनीटीज स्टार्ट कैसा हुआ, जैसे अभी हमने बात करी कि भाई ये तो ओपन सोर्स है। इनिशियली इट वाज फ्रॉम द गूगल, गूगल इस पे काम करता था, उसके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। अच्छा चले मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आफ्ताब, वेरी गुड क्वेश्चन आफ्ताब, थैंक यू। स्केलिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट द इंक्रीज। समटाइम आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ 11-11 की सेल आई दराज पर, तो उनको पता है कि भाई 11-11 पर ट्रैफिक अगर मेरा नॉर्मली एक सेकंड में 1 लाख यूजर आता है तो 11-11 को 50 लाख यूजर आएंगे। लेकिन 11-12 को वापस वो शायद 1 लाख पे आ जाए या शायद और कम ही हो जाए, क्योंकि जब ऑलरेडी लोग इतनी शॉपिंग कर चुके होंगे तो वो जो है फिर नॉर्मल जो एवरेज होगा उससे कम कम पे ही बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आया कि मुझे रिक्वायरमेंट एज पर नीड बढ़े और जब नीड ना हो तो कम हो। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही क्लाउड वाला है। क्लाउड में आप रिसोर्सेज के लिए पे करते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा शाहजेब, थैंक यू। देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्रीज और उसके, गूगल बेसिकली आज से नहीं तकरीबन 6-8 साल से 2012-13 से यूज़ कर रहा है। पहले प्रोडक्शन नेटवर्क पे नहीं था, पहले वो डिप्लॉयमेंट पे था, मतलब वो पहले अंडर टेस्टिंग था, क्यूए पे था। देन फिर उन्होंने इसको अपना हिस्सा जो है ना उसको शिफ्ट किया प्रोडक्शन में। देन फिर उन्होंने उसको रिलीज किया एज एन ओपन सोर्स, और उसको उसकी इनिशियल प्रोडक्ट है उसका नाम कुबरनीटीज नहीं था, कभी ओमेगा था या बॉक था, वो डिफरेंट थे बट कॉन्सेप्ट वही था। बट जब गूगल ने उसको पब्लिकली अवेलेबल किया तो डेफिनेटली गूगल मेंटेन नहीं कर सकता, तो ना गूगल का इतनी अवेलेबिलिटी थी, प्लस उसकी एक बॉडी थी, इस बॉडी का नाम था CNCF। CNCF एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि मैनेज करती है कुबरनीटीज को, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को, लिनक्स के कुछ चीज़ों और सॉफ्टवेयर भी हैं। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। इनिशियली मैंने आपसे एक बात की थी कि कुबरनीटीज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि वो प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है। वो ऐसा नहीं कि मेरे क्लाउड पे काम करेगा, AWS पे नहीं करेगा, एश्योर पे करेगा, माइक्रोसॉफ्ट पे मसला करेगा, नहीं, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल। और क्लाउड नेटिव फाउंडेशन एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर फॉर एग्जांपल कुबरनीटीज को गूगल ही मैनेज करता था तो शायद माइक्रोसॉफ्ट वाले या AWS वाले या हुआ वाले उस पर कॉन्ट्रडिक्ट करते कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होगी वैसे। तो एक न्यूट्रल बॉडी को बीच में रखा गया है, दैट इज इनिशियली वो लिनक्स फाउंडेशन थी, बट CNCF क्लाउड नेटिव फाउंडेशन, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं जो मैनेज कर रही होती है CNCF। एक न्यूट्रल बॉडी है जो कि टेस्टिंग भी कर रही होती है, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन वगैरह, जैसे CKAD है, CKA है, अभी रिसेंटली सिक्योरिटी का आया है, वो सब जो है हमारा CNCF मैनेज कर रहा था। और तकरीबन सारे जितने बड़े वेंडर हैं, जितने बड़े सॉफ्टवेयर हैं, वो इसके मेंबर हैं। रिसेंट, वेरी रिसेंट, वो भी लास्ट ईयर की बात है, एप्पल वॉज नॉट अ मेंबर बट एप्पल भी मेंबर है, हुआवे मेंबर है, AWS भी, एवरीवन। यानी कि अगर एक मेरा नेटवर्क है जो कि आधा AWS पर है, आधा एज्योर पे है, आधा मेरे डाटा प्राइवेट डाटा सेंटर पे है, तो मैं उन सब पे कुबरनीटीज चला सकता हूँ, नो इशू एट ऑल। अच्छा, अब यहाँ पर एक अक्सर सवाल आता है कि कुबरनीटीज का जो वर्ड है थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड। कुछ इस लोग इसको कुबरनेटिस पढ़ते हैं, कुछ कुबरनीटीज पढ़ते हैं, हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है। तो ऑन द फनी साइड बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कहीं आप बैठे हैं, आप बोले मैंने कुबरनीटीज पढ़ी है, तो बोलेगा भाई ये क्या चीज़ होती है, तो हर बंदा का डिफरेंट, तो इसलिए शॉर्टली इसको लिखने में थोड़ी स्पेलिंग भी डिफरेंस है, तो शॉर्ट में बोलते हैं K8S। अब ये K8S क्यों बोलते हैं ये आप मुझे चैट पे बताइएगा, अदरवाइज मैं फिर लास्ट में बताऊंगा आपको। सो कुबरनीटीज है क्या? कुबरनीटीज ये है, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट मीन टू स्केयर यू, मतलब मेरा मकसद नहीं कि ये इतनी बहुत कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, पीछे बैकग्राउंड में ऐसे ही। अगर मैं आपसे पूछूं लैपटॉप क्या है तो शायद लैपटॉप की भी इससे ज़्यादा गंभीर डायग्राम होगी, बट अगर मैं इजी वर्ड में बोलूँ तो कुबरनीटीज क्या करती है, क्या है, वो ये है। अब टेक्स्ट को छोड़ दें, आप सिंपल देखें, 4 नोड्स हैं यहाँ पर, 4 नोड्स बनी हुई हैं, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। अब पहली नोड कह लें, सर्वर कह लें, मशीन कह लें, ये पूरा एक क्लस्टर है, फिजिकल नेटवर्क पे ही कनेक्ट है। अभी राइट नाउ आप समझ लें कि ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं, ये सारे एक साथ डाटा सेंटर में रखे हैं, बट दे कैन बी आ पार्ट, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि ये जो है वो एशिया में रखा हो, ये अफ्रीका में हो, ये यूरोप में हो, एंड दिस वुड बी इन ऑस्ट्रेलिया, दिस कुड बी पॉसिबल। बट फॉर राइट नाउ मैं समझ रहा हूँ कि ये चारों नोड्स जो हैं, चारों सर्वर्स जो हैं साथ साथ रखे हुए हैं, एंड दे आर कनेक्टेड ओवर द लैन, वो आपस में कनेक्टेड है, एंड एनीबडी कैन इजीली पिंग ईच अदर, कोई मसला नहीं। ऑन द अदर हैंड, जो पहली नोड होगी ना उसको हम कहेंगे मास्टर नोड। जिस तरह नॉर्मल अगर किसी डेटाबेस में या किसी स्टोरेज सर्विस में ये होता है कि वो एक नोड जो होती है वो मास्टर होती है,
जो कि आप कह लें कंट्रोलिंग सर्वर। मास्टर इज नॉट अ गुड वर्ड, कंट्रोलर कंट्रोलर होता है, एक सॉर्ट ऑफ मैनेजर या मॉनिटर होता है, बाकी नोड्स होती है वो काम कर रही होती है। इसमें 3 नोड्स हैं। अब इटसेल्फ अगर हम नोड 1 की बात करें, यहाँ पर उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, फिर वही कंटेनर बनाए हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 कंटेनर चल रहे हैं, इसमें 4 चल रहे हैं, इसमें 4 चल रहे हैं। अब ये एक छोटा सा सिस्टम, एक ऑफिस है, इसकी 12 कंटेनर चल रहे हैं। मैं यहाँ पर कुबरनेटिस चलाऊंगा एंड देन यहाँ पर ये पूरा मैनेज करेगा। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, कि क्या पता ये चारों जो है ना वो 2 सर्वर पर चल रहे हो। क्या पता ये भी हो सकता है कि ये 4 नोड जो है वो 50 सर्वर्स पर हो। ये डिपेंड करता है आपके रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पर। इवन ये भी हो सकता है कि ये एक मास्टर और एक नोड एक ही सर्वर पर हो सकता है। इवन जो हम टेस्टिंग के लिए या हम नॉर्मल आप कह लें डिप्लॉयमेंट के लिए या अपनी क्यूए के लिए हम ऐसे नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनी क्यूब। वो क्या करता है, वो आपके लैपटॉप में एक मास्टर नोड बना देता है वर्चुअली, और एक आपकी जो है ना वो कंट्रोलर नोड होती है। यानी कि आपने लैपटॉप बैठ के 2 ही काम कर रहे हैं। वरना कम से कम आपको 2 सिस्टम तो चाहिए, आइडियली 3 चाहिए। एक मास्टर नोड हो और 2 वर्कर नोड हो। क्योंकि अगर एक ही वर्कर नोड होगी, अगर वही फेल हो गई तो आपका सिस्टम बैठ गया। तो एटलीस्ट यू शुड हैव 2 वर्कर नोड्स एंड 1 मास्टर नोड। और लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, द कंट्रोलर नोड एक हो कम से कम, और 2 वर्कर नोड हो। मतलब सिंपल सी एग्जांपल ऐसे, एक मैनेजर हो और 2 कम से कम उसके सबऑर्डिनेट हो। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट टेस्टिंग में हम नॉर्मली अपने पास वर्चुअल मशीन बनाकर हम वी ऑलवेज यूज कह लें आप मिनी क्यूब करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये हम आगे जाके इसका हैंड्स ऑन भी देखेंगे, और आप चाहें तो आप मेरे साथ कर भी सकते हैं। तो पॉइंट क्या है कि भाई एक सॉफ्टवेयर है, मोस्टली अपॉन द लिनक्स है, कुबरनेटिस, जो कि मुख्तलिफ कंटेनर्स को मैनेज कर रहा होता है। अभी इस डायग्राम पे फोकस करें, टेक्स्ट को ना पढ़ें, कोई इशू नहीं है। और मुख्तलिफ रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल नोड 1 में मैं समझाने के उससे बोल रहा हूँ 20 रिसोर्सेज। अभी क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे काम करती हैं, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट डिटेल। इससे 20 रिसोर्सेज हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं, कितनी वो 30 रिसोर्सेज होंगे। अब जो कुबरनेटिस है वो इन सबको मैनेज करेगा, किसको कितना। अब रिसोर्सेज क्या है वो, अब इस पे आता हूँ मैं। रिसोर्सेज, नेटवर्किंग भी एक रिसोर्स है, सीपीयू भी एक रिसोर्स है, स्टोरेज भी एक रिसोर्स है, कंप्यूटेशनल पावर भी एक रिसोर्स, इस तरह की बहुत सारी रिसोर्स हैं। तो ये कुबरनेटिस ये काम करता है। अब अगर मुझे कोई बोलेगा भाई वो एक बहुत मुश्किल डायग्राम आपने दिखाई थी, और उसके बाद जब ये समझाया तो ये बिट ईजी है, बट इससे भी कोई ईजी आप समझा सकते हैं? तो हियर इट इज मोर सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूँ ये कुबरनेटिस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बोलेगा हाँ भी समझ में नहीं आया। चाहे कोई भी नेटवर्क हो, यहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर लिखा हुआ है, बट इसको आप सिंपल मशीन समझ सकते हैं। अब इसको मैं अगेन करता हूँ कॉमन लाइफ से ना, रिलेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैपटॉप है, और मैं नॉर्मली हम लोग पाकिस्तान में होते हैं, तो हमारे पास वो 3 पिन और 220 वोल्ट पे हम काम कर रहे होते हैं। बट मैं अगर अपना लैपटॉप लेकर यूके में जाता हूँ या यूएस में जाता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पर ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर 110 चल रहा है, जैसे सऊदी अरब वगैरह में 110 चल रहा हो, तो मेरा लैपटॉप काम करेगा? कतई नहीं करेगा, बल्कि वो तो डिजास्टर हो जाएगा। तो मुझे कोई ऐसी डिवाइस या कोई ऐसी इंटरमीडिएट चीज़ चाहिए होगी जो कि मेरी फ्रिक्वेंसी को और वोल्टेज को चेंज करे। आपको पता है कि हम लोग नॉर्मली, अब ये इलेक्ट्रिकल की बात है, बट हमारे पास 220 वोल्ट होते हैं और 50-60 हर्ट्ज पे हम काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर 110 होता है, और डिफरेंट हर्ट्ज, और डीसी पे काम कर रहा होता है, हम एसी पे काम कर रहे होते हैं। मतलब आप सिंपल समझ लें कि रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने के लिए आपको कोई अडॉप्टर या पावर सॉकेट चाहिए होगा, जो कि आपके सॉकेट से बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, आपके रिसोर्सेज को मैनेज करे। यहाँ पर सिर्फ 2 रिसोर्सेज की बात हो रही है, फ्रिक्वेंसी की और वोल्टेज की। ऐसे हज़ारों रिसोर्स हो, तो वो सब कौन मैनेज करता है? ये आपका जो बॉक्स है ब्लैक रंग का। बट कुबरनेटिस अगर आप आसान लफ्जों में समझाएं, तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज करता है। आपकी कम, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई मोबाइल ऐप हो, कोई वेबसाइट हो, इवन आपका सिंपल सा एक वन वन पेज का वेबसाइट हो, कोई वेब पेज कहते हैं जिसमें आपका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ हो, उन सब पे आप कुबरनेटिस चला सकते हैं। अब डेफिनेटली इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेफर कि भाई जहाँ पर रिसोर्स कम है वहाँ पर आप कुबरनेटिस यूज़ करें। जितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्टिवली मैनेज करेगा। तो ये एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने दी थी। अच्छा, अब कुबरनेटिस के क्या पार्ट्स हैं, थोड़ा सा हम मजीद इन डेप्थ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने आपको कहा भाई एक वर्कर नोड होती है, और एक जो है ना आपकी जो है मास्टर नोड होती है, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर। अब ये डिटेल है डेफिनेटली, बट आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं, कंट्रोलर नोड या मास्टर नोड वो होती है जो सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है।
ठीक है ना, कब स्केड्यूल करना है, कब पॉड बनाना है, कब वर्कर नोट को इन्फॉर्मेशन देना है, वो काम जो आपका ऑफिस में मैनेजर या क्लास में मॉनिटर कर रहा होता था, सेम वही काम अब डिटेल में मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और मैं, अगर आप इस डायग्राम पर आ जाएं इन सिंगल पिक्चर, ये बेसिकली कुबरनिटीज का वर्क फ्लो है कि आप मास्टर नोड से कम या कंट्रोल प्लेन से बात करते हैं, मतलब आपसे मुराद जो डेवलपर है या यूज़र है या बेनिफिशियरी है, और वो फिर मुख्तलिफ उसके पार्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एपीआई सर्वर है या स्केजुलर है या कंट्रोलर है। कंट्रोलर जो कंट्रोल कर रहा होता है, स्केजुलर जो पॉड्स को बता रहा होता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है एपीआई सर्वर के थ्रू वर्कर नोड को। वर्कर नोड को बोलता है भाई तुम 4 कंटेनर बना दो, 4 पॉड बना दो, उस पर यही एप्लीकेशन रन करनी है हमें। वो वहाँ से इमेज उठाता है। सिंपल, जिस तरह नॉर्मल ऑफिस का एक सिनारियो होता है कि मैनेजर के पास काम आता है, वो अपनी मर्जी से मुख्तलिफ अपने एम्प्लॉयज़ को बांट रहा होता है काम, और एम्प्लॉय वो काम करके आपको दे रहा होता है, वो इनपुट डिफरेंट डिपार्टमेंट से ले रहा होता है। अब कुबरनिटीज में ऑपरेशंस कैसे होता है, वो इस तरह ऑपरेशन होता है। अगर बहुत सिंपल ब्लॉक डायग्राम में बनाइए कि मास्टर नोड के कुछ एंटिटीज हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उसको इनपुट दे रहे हैं। अब इनपुट आप यमल से दें या कमांड लाइन से दें, अब वो क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं। हम क्या इनपुट देंगे कि मुझे जो है ना 2 पॉड चाहिए। अभी पॉड, अगर जिसको नहीं आइडिया, उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, पॉड एक बेसिकली छोटी सी कंप्यूटिंग रिसोर्स है। एक आप कह लें, ये मैं आपको, हाँ, फॉर एग्जांपल एक नोड है, ये बड़ा जो बॉक्स है ये नोड है। नोड मतलब एक मशीन है आसान लफ्जों में। उसके ऊपर जो है ना वो हमारे पॉड चल रहा है। पॉड इज नथिंग। पॉड के अंदर कंटेनर होते हैं। पॉड जैसे हम बोलते हैं ना, आसान में पॉड है, उसमें मैं अपना अचार रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, तो उस पॉड के अंदर मैं कंटेनर रखता हूँ। और कंटेनर क्या है, वो आपको पता है, एक कंप्यूटिंग रिसोर्स है। नॉर्मली एक पॉड एक कंटेनर होता है, बट मल्टीपल कंटेनर्स भी एक पॉड के अंदर हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि भाई इस पॉड के अंदर 2 कंटेनर बनाए, एक में लॉगर बनाया और एक में एनजिनिक्स। एनजिनिक्स आपको पता है कि एक वेब वेब सर्वर है, बहुत मशहूर। यानी कि मुझे इसका मतलब है कि इस पॉड के अंदर ना मेरी वेबसाइट चल रही होगी, जो लॉगिंग करवा रही होगी और कुछ डिस्प्ले करवा रही होगी। इस पूरे पॉड का एक आईपी एड्रेस होगा, 2 कंटेनर चल रहे होंगे। तो कंटेनर बेसिकली आप कह लें कि जिस पे एप्लीकेशन चल रही हो, छोटा कंप्यूटर, सिर्फ समझाने के हद तक बोल रहा हूँ, कंप्यूटर की एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के हद तक बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को उसको आप कोरिलेट कर सकें। अब कंप्यूटर मैंने बोला है, तो उस कंप्यूटर की एक नेटवर्क भी होता है, कंप्यूटर का रिसोर्सेज में कंप्यूटिंग रिसोर्स भी होता है, उसमें स्टोरेज भी होती है, उसमें एवरीथिंग होती है। बट यहाँ पर वो एक बहुत छोटा है, तो उसको हमें वो सारी रिसोर्सेज साथ में देनी पड़ेंगी। हम कैसे देंगे, वो ये एग्जाम्पल है। जब पॉड होगा तो पॉड के साथ हमें जो है ना कुछ वॉल्यूम्स यानी स्टोरेज भी देनी पड़ेगी, हमें कुछ जॉब्स चलानी पड़ेंगी, और हमें उस जो पॉड्स हैं कंप्यूटर, उसमें हमें कुछ अगर मल्टीपल पॉड्स है तो हमें किस तरह हम उसको डिवाइड करें, तो हमें एक लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा। फिर हम उस पर कोई सर्विस बनाएंगे मुख्तलिफ। ये समझ लें जितने भी पूरे डब्बे बने हुए हैं, वॉल्यूम, सर्विस, जॉब्स, क्रॉन जॉब्स, ये सारे क्या हैं, कम्युनिटीज़ के रिसोर्सेज हैं। कम्युनिटीज़ के आप कह लें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन सबसे मिलकर हमारी कोई भी रिसोर्स बने। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये मेरी जो है ना कार है, इसकी क्या बिल्डिंग ब्लॉक है, आप बोलोगे टायर है, इंजन है, सीट है, और क्या नाम है, वाटर बॉडी है, ये सब चीज़, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अब इंजन के अंदर इटसेल्फ हज़ारों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं भाई। ये चेन बेल्ट है, ये जो है ना वो कार्पोरेटर है, ये एवरीथिंग ABCD, जितने भी आप पार्ट्स ले लें। तो इस तरह किसी भी आईटी सिस्टम्स, जितने भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। हम बोलते हैं भाई ये मेरा ईमेल सर्वर है, ये मेरा वेब सर्वर है, ये मेरा कंप्यूटिंग सर्वर्स है, ये मेरा स्टोरेज है, ये मेरा FTP है। तो उस उनके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। अब हम बैक करते हैं दोबारा इसके ऊपर। जब हम इनपुट देते हैं कि भाई हम बोलते हैं भाई मुझे जो है ना वो 2 पॉड बना दो, तो मास्टर नोड को बोलते हैं, मास्टर नोड तो अच्छा वो सारे काम करता है। फिर वो वर्कर नोड को बोलता है कि भाई हाँ तुम 2 पॉड बना दो। अब वर्कर नोड क्या करता है, वो इमेज लेकर आता है, इमेज से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल फलाना हर चीज़ को लेकर आता है, और अपने सर्वर के ऊपर 2-4 पॉड बना देते हैं। अब मैं इनपुट कैसे दूँ, इनपुट देने के बहुत सारे तरीके हैं, वो क्या है वो भी हम आगे देखते हैं। बट बिफोर दैट हम एक चीज़ देखेंगे, इसका फ्लो क्या है। कि मैंने अभी एक वेबसाइट बनाई है, आसान सी शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और मैंने क्या किया, वो वेबसाइट की मैंने 3 कॉपियाँ बनाई और 3 डिफरेंट नोट्स पर रखवा दी। नोड A, नोड B, नोड C, नोड 1, नोड 2, नोड 3। सही है ना। अब जो कस्टमर आएगा वो आके एक्सेस कर लेगा। बट कस्टमर कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, तो मैंने आगे उसके आगे एक सर्विस बनाई, लोड बैलेंसर कह लें, या एक डिटेल लगा ली कि भाई जो भी आए वो डायरेक्ट इसको एक रिक्वेस्ट दे और वो आगे उसको आगे बांट दे। इसकी एग्जाम्पल ऐसा है कि जब भी कोई काम आता है डायरेक्टर की तरफ से, तो डायरेक्टर मैनेजर को देता है, मैनेजर फिर आगे देखता है किसको पास लोड कम है, वो उसको राउंड रॉबिन में भेज रहा होता है। अब डिफरेंट तरीके हैं, क्या पता वो काम के लिहाज से भेजे काम, क्या पता वो राउंड रॉबिन के लिहाज से भेजे, क्या पता वो अवेलेबिलिटी के लिहाज से भेजे। तो ये एक सिंपल सा प्लान है कुबरनिटीज का, इन सारे पॉड्स को मैनेज करना। अब क्या हुआ, चलते चलते ये नोड बैठ गए, नोड 2।
अब कुबरनीटीज का जो पूरा मैकेनिज्म है वो दोबारा रीस्टेट होगा। हाँ भाई वो देखेगा अच्छा अभी रिक्वायरमेंट जो है ना वो 40% पे चल रही है इस नोड पर, इस पे 80% पर है और लोड बढ़ रहा है, तो फौरन वो एक और नया पॉट को स्पिन कर देगा, यानी कि एक और नोड पे हमारा कुछ और सर्विसेज को इनेबल कर देगा। इसकी मैं आसान एग्जांपल आपको एक देता हूँ, बहुत आसान सी एक जहन में आई। आप एक दुकान है फॉर एग्जाम्पल कपड़े की, उस पर 3 सेल्समैन है, ठीक है। जब लेकिन ईद आ रही होती है रमजान के आखिरी अशरे में, क्या होता है वो जो मालिक होता है वो 4-5 बंदे ना वो हायर कर लेता है। पता है क्या लोड बढ़ने वाला है, वो समझ लें आप उनको भाड़े पर या उनको एक डेली बेसिस पे हायर कर लेता है कि चार कि आके ना मेरी शॉप पे काम करो, और जब काम खत्म है फिर उनको रिलीज कर देता है। बट जो एम्प्लॉयज होते हैं वो वैसे ही होते हैं, और खुदा नाश्ता दुकान नहीं चल रही है, फैक्ट्री चली, तो वो भी एम्प्लॉय ले ऑफ करता है, तो वो बेसिकली स्केलिंग कहलाती है। तो अब यहाँ पर हमने बात की थी ह्यूमन रिसोर्स की, बट कंप्यूटर के रिसोर्स क्या होता है, नेटवर्किंग रिसोर्स है, स्टोरेज रिसोर्स है, कंप्यूटेशनल पावर रिसोर्स है, एवरीथिंग इज रिसोर्स। भाई अगर अगर मेरी जो रिक्वेस्ट है वो 2 नोड से ही फुलफिल हो रही, तो क्या जरूरत है मुझे तीसरी पॉट को बिल्ड करने का, तो कुबरनीटीज नहीं बिल्ड करेगा। और अगर नहीं, अगर देखिएगा हाँ भाई 80% पर रिक्वायरमेंट आ गई और मजीद रिक्वायरमेंट आ रही है, तो वो एक और पॉट को या एक और नोड को वो स्पिन कर देगा, यानी उसको बिल्ड कर देगा। सो दिस इज बेसिक आइडिया जो हम करते हैं। अब ये किस तरह हम इसको इनपुट देते हैं, हम इस डायग्राम पे मैं आता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है यमल, या QUBCTL क्रिएट। अब अगेन ये भी एक बड़ा अच्छा वर्ड है, क्यूब CTL बोलते हैं, बाज लोग क्यूब कटल बोलते हैं। बेसिकली ये क्यूब कंट्रोल है, कुबरनीटीज कंट्रोल। जिस तरह हम कह लेंगे भाई ये उसकी लैंग्वेज है कन्वर्ट कंट्रोल करने की कुबरनीटीज की। ये यमल लिखी हुई है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, इस तरह कि यमल है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, एक सिंपल सी लैंग्वेज जिसमें आप पूरा डिफाइन करते हैं भाई ये होगा, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए चाहिए। अब वो क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं। कोई भी पॉड बनाना है, कोई भी रिसोर्स बनाना है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा। हम 2 तरह से रिक्वेस्ट दे सकते हैं कुबरनीटीज को, या ऑर्डर दे सकते हैं, डिक्लेरेटिव मेथड और इम्पेरेटिव मेथड। अब नाम से ही जाहिर है आपको जहन में आगे, डिक्लेरेटिव से मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं, इम्पेरेटिव का मतलब कि बस आप शॉर्ट फॉर्म दे दीजिए, आप पूरा बता रहे हैं। मैं आपसे बोलूँ भाई फॉर एग्जाम्पल असद मुझे पानी पिला दें, एक तरीका तो ये होगी। एक बोलूँ कि भाई जाएँ किचन में जाएँ, ग्लास लें, धोएं और मुझे पानी भरे फिर मिला दें। मैंने A to Z पूरा प्रोसेस बताया कि ये करें ये करें ये करें, अगर ग्लास किचन में पानी ग्लास नहीं है तो जाके आप कबर्ड से ले लें, पूरा आपने डिक्लेयर किया। इंपैरेटिव में क्या है, जब आप पानी पिलाएं, आप किस तरह पिलाना है, किस तरह लेकर आना है, दैट इज हिज जॉब। सो बोथ आर ओके, बोथ इज फाइन। डिक्लेरेटिव के अपने कुछ फ़वायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, इंपैरेटिव के अपने कुछ फ़ायदे हैं एंड कुछ नुकसान एज वेल हैं। बट हम क्या करते हैं, हम मिक्स एंड मैच यूज़ करते हैं। नॉर्मली प्रोडक्शन में हर जगह इंपैरेटिव नहीं यूज़ होता, लेकिन जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है हमें पूरी YAML बैठ के लिखूँ मैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि YAML की एक खास पैटर्न है कि आपको पहले API वर्जन देना पड़ता है, फिर काइंड देना, क्या चीज़ बनाना चाह रहा है, पॉड बनाना चाह रहा हूँ, फिर उसकी डिटेल देनी पड़ती है, उसके बारे में बताना पड़ता है कि एक पॉड बनाओ, उसमें इंजन चलाओ, उसका वर्जन ये हो, उसकी 1.7 वो सॉरी 1.7.9 हो, पोर्ट 80 पे काम करे, पूरा डिटेल उसको देनी पड़ेगी। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं कमांड तो kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट का नाम और उसकी टाइप एंड उसका नाम वो खुद ही क्रिएट कर देगा। फिर मैंने कहा kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट nginx हो, इमेज nginx यूज करें, बाकी बाकी सारी चीज़ें उसने खुद अज्यूम कर ली कि नाम उसका nginx हो, एंड देन इमेज जो है ना वो nginx की यूज़ करें। अभी यहाँ पर इत्तेफाक से नाम और वो नेम सेम है, मैं यहाँ ये भी कर सकता हूँ kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट ABC एंड इमेज का नाम दे दूँ। अभी हम आगे देखेंगे वो क्या चीज़। सो द बेसिक आइडिया इज डिक्लेरेटिव हो या इंपैरेटिव हो, बोथ इज ओके। रिक्वायरमेंट अपनी मर्जी से आप यूज़ करते हैं अपने लिहाज से। अच्छा अब हम आ जाए पहले इंपैरेटिव पे। मैंने आपको कहा kubectl एक CLI टूल है कुबरनीटीज को कंट्रोल करने का। अब वो अगेन बात, कोई kubectl बोलता है, कोई kubectl बोलता है, आपकी जो इजी लगे आप बोले, कोई क्यूब कंट्रोल बोलता है। अच्छा सबसे अच्छी बात जो इसकी एक और भी बात भी नहीं, क्लस्टर जितना भी क्लस्टर है उसको आप मल्टीपल तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कुबरनीटीज का जो मास्टर नोड है, आपको उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको इनपुट देना है, उसको आप कमांड देनी है, तो उसको आप कमांड लाइन से भी दे सकते हैं, आप GUI से भी दे सकते हैं, आप और बहुत सारे टूल है जेंकिंस वगैरह उनसे भी दे सकते हैं। बट kubectl इज मोस्ट फेमस जो नॉर्मली लोग उसको यूज़ करते हैं, GUI से भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन हम अभी 2 पर फोकस कर रहे हैं, हम क्लाइंट साइड पर ज़्यादा काम करेंगे kubectl वगैरह पे, और अगर टाइम बचा तो हम डैशबोर्ड भी देख लेंगे। सो मेन चीज़ क्या है कि रिसोर्सेज को क्रिएट करना है, उसको स्केल करना है, उसको ऑपरेट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। अब वो मैं इनपुट कैसे दूँ, तो मैं kubectl से अपडेट दे रहा हूँ। तो वो रिसोर्सेज क्या है वो आपको पता है, वो पॉड भी एक रिसोर्स हो सकती है, सर्विस भी रिसोर्स हो सकती है, और डिफरेंट रिसोर्सेज जो हमने
पीछे देखी थी, जो बॉक्सेस हमने देखे थे, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये सारी रिसोर्सेज हैं क्यूबरनीटीज़ की। तो बैक टू क्यूबसीटीएल अगेन, कि अगर मैं क्यूबसीटीएल मतलब मैं अगर क्यूबरनीटीज़ को अपडेट दे रहा हूँ कि भाई मुझे जो है ना वो आप एक पॉड बना दें, उसके इतने इतने रिसोर्सेज हों, उसमें 2 पॉड बना दें। फॉर एग्जांपल उसकी इतना सीपीयू, इतना उसकी मेमोरी हो, उस पे इतना पीवीसी हो, पीवीसी मतलब persistent वॉल्यूम, उससे इतना वॉल्यूम अटैच हो, उसके नेटवर्क ये हो, तो मैं वो इनपुट, मैंने बताया आपको, वो आप जीआई से भी दे सकते हैं, वो आप कमांड लाइन से सीएलआई का मदद से दे सकते हैं, जो कि हमारा क्यूबसीटीएल है। अब वो किस तरह इनपुट दे सकते हैं, हम एक सिंपल सी कमांड लिखते हैं, क्यूबसीटीएल रन माई हेलो वर्ल्ड एक नाम है, और आगे इमेज का नाम दे दिया, किस इमेज पे रहते हुए काम करे। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक हो गया, हम क्रिएट कर सकते हैं, हमने अभी शुरू में एग्जाम्पल भी देखी थी। बट सिंपल जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही, क्यूबसीटीएल लिखते हैं, आगे आप कमांड लिखते हैं, रिसोर्स का नाम लिखते हैं, एंड देन ऑप्शंस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। क्यूबसीटीएल, ये हो गया आपका वर्ड हो गया सिंपल। यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली वो वही कॉन्सेप्ट है, नेम, वर्ब, नाउन। क्यूबसीटीएल डिफाइन कर रहा है, फिर वर्ब क्या है, काम करो, क्या काम करो, गेट करो डिप्लॉयमेंट को, कौन सी डिप्लॉयमेंट को, माई हेलो वर्ल्ड को। क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट करो, कौन सी वाली को, माई डिप्लॉयमेंट को। इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं आप, कि क्यूबसीटीएल डिलीट एंड पॉड का नाम, कि उस वाले पॉड को डिलीट कर दो। अच्छा, अब बैक टू अगेन कि भाई ये तो एक मैकेनिज्म हो गया कि हम इम्पेरेटिव यूज़ करें, हम यूज़ भी करते हैं, बहुत आसान है। लेकिन प्रोडक्शन लाइफ में बहुत ज़्यादा हम इम्पेरेटिव नहीं यूज़ करते, वहाँ पर हर चीज़ एक डॉक्यूमेंटेड होती है, तो आपको एक यमल का फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है, या जेसन भी कर सकते हैं, बट यमल इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है, गेट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, इजी मार्कअप लैंग्वेज है, बहुत आसान है। जिस तरह HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि बड़ी इजी होती है एज़ कम्पेयर टू जावा, या फिर आपका C++ वगैरह, उनके कोड वगैरह डिफरेंट होते हैं। तो ये आप देखें, आपको अगर एक आम बंदा भी है, उसको देख कर हाँ भाई ये API वर्जन की बात हो रही है, फिर काइंड जो ब्लू है ना वो सारे हमारे YAML का हिस्सा है, बाकी जो हैश हुए हैं वो कमांड्स, वो कमेंट है। तो मेटा डेटा क्या होगा, नाम होगा उसका, लेबल क्या होगा जिसे टैगिंग कहते हैं हम, और उसके बाद स्पेक्स, स्पेक का मतलब स्पेसिफिकेशन, कंटेनर का नाम क्या होगा, उसकी इमेज क्या होगी, वो किस पोर्ट पे काम करेगा, ये हमने सारी डिटेल दे दी आपको। फिर मैं शॉप पे गया, मैंने कहा मुझे एक लैपटॉप चाहिए, बट उसमें जो है ना कम अज़ कम 16 GB की रैम हो, और 1 TB की हार्ड डिस्क हो, और विंडोज़ 11 होना चाहिए, और हमने इस तरह उसको स्पेसिफिकेशन दी थी। अब वो किस तरह बिल्ड कर लें, और एक तरीका होता है कि बना बनाया होता है, आप जाके पढ़, हाँ ये वाला लैपटॉप है, ये 2 लाख का रुपए का है, और ये इसकी स्पेसिफिकेशन, वो बिल्ट होता है, आप जाके खरीद लेते हैं। बट यमल में क्या, आप एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं अभी। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जो कुबरनीटीज़ का इंजन है, या कुबरनीटीज़ का जो सॉफ्टवेयर है, वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल उस पे, मतलब चाहे वो आप बेयर मेटल पे सर्वर पे यूज़ कर लें, उसको चला चला सकते हैं, या आप अपने CSP से मुराद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, चाहे AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, गूगल का GCP है, या हुआवे है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट चूंकि अभी हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में नहीं है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं। अब चूंकि मेरे पास इस वक्त विंडोज़ का लैपटॉप है, अब मैं, खैर विंडोज़ से भी हो सकता है, kubectl इंस्टॉल करते हैं, बट इट टेक्स टाइम। तो उससे अच्छा ये है कि हम इसको किस तरह यूज़ करें, कि हम जो kubernetes.io की वेबसाइट है, ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देते हैं, बहुत सारी वेबसाइट और भी हैं, katacoda.com वगैरह, वहाँ पर वो आपको जिस तरह ऑनलाइन लिनक्स शेल्स होते हैं, इस तरह वो आपको kubernetes का शेल देता है। अब वो क्या करता है, पीछे मिनी क्यूब चलाता है। मैंने आपको बताया मिनी क्यूब क्या है। मिनी क्यूब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके सिस्टम पर एक मशीन पर वर्चुअली 2 मशीनें बना देता है। सो हम इसका हैंड्स ऑन थोड़ा देखते हैं, ताकि आपको आइडिया भी हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सो मैं करता हूँ, अपना क्रोम खोलता हूँ, आप चाहें तो साथ साथ आप भी कर सकते हैं। मीनवाइल कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।
जब तक मैं ये आपकी वेबसाइट खोलता हूँ, जब तक मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊं जो आप लोगों ने इनपुट दिया था अपनी मेंटीमीटर के ऊपर। ये इनपुट मैं आपको शो करता हूँ कि आपकी टेस्टिंग का रिजल्ट जो आपने इनपुट दिया था। 40% लोग जो है वो क्लाउड एंड आईटी से हैं, बाकी 60% जो है वो नेटवर्क में है, चाहे वो पीएस कोर से हों, चाहे वो आपके आईटी से हों या बीएसएस से हों, डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो दैट्स गुड कि मोस्टली लोग हमारे, बल्कि 100% लोग जो हैं वो टेक्निकल साइड से हैं। अच्छा, एंड हाउ मच डू यू, मतलब फ्रॉम वेयर डू यू गेट अबाउट दिस वेबिनार? तो शेरदिल आईटी अकेडमी से भी हैं कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड देन कुछ मेटा या फेसबुक की से भी उन्होंने ऐड किया। दैट्स गुड। अच्छा, अब ये लिंक है कुबरटीज की वेबसाइट का, जो कि इनकी वेबसाइट है। मैं आपको ये लिंक जो है वो चैट पे पेस्ट भी कर देता हूँ, तो यू कैन इजीली गेट। जीएसएस में देख लेता हूँ। ओके, सो अगर मैं बात करूँ kubernetes.io, डेफिनेटली ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं भी इसको एक्सप्लोर भी करूँगा थोड़ा सा। बट अगर हम इस लिंक पे जाएं तो डायरेक्टली ये आपको ना मिनी क्यूब के बारे में बताएगा। जैसे मैंने बताया कि मिनी क्यूब इज ए सिंपल ऐप जिस पे आप कुबरटीज यूज़ कर सकते हैं, और वो आपको फ्री में एक इन ब्राउज़र जो है ना इंस्टॉल्ड मिनी क्यूब देता है। यानी कि मिनी क्यूब मतलब कि एक उस क्लस्टर में एक जो है ना आपका मास्टर नोड है, एंड देन एक आपका वर्कर नोड, उस पर आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लॉन्च टर्मिनल करें तो वो नीचे आपको टर्मिनल भी खोल देगा। अदरवाइज़ ये काम आप अपने सिस्टम पे भी कर सकते हैं डेफिनेटली इंस्टॉल करके, बट इट टेक्स टाइम, तो हमने कहा हम सिंपल से कर लें। अब इट थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा कुबरनीटीज़ की वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है और किस तरह हम उसको करते हैं। और स्पेशली जिस तरह किसी ने क्वेश्चन किया था सी कैड या सी के बारे में, तो जो सी के ए सर्टिफिकेशन है या सी कैट सर्टिफिकेशन है, इट इज़ लाइक 100% हैंड्स ऑन एग्जाम। ये नहीं कि आप जब जाएँ और एबीसी पे तुक्के मारे एंड देन यू विल गेट पास। नो, आपको हाथ से करना है और बहुत फास्ट करना है। 2 घंटे का टाइम और 12-13 क्वेश्चन है। चाहे सी के हो, पहले सी कैट 3 घंटे 3 घंटे का होता था, अब वो भी 2 घंटे का है, 19 क्वेश्चन होता था, अब 12 ही क्वेश्चन है। प्लस अगर आपको आता है तो आप करेंगे, एंड देन 5 दफ़ा आते हुए भी आप नहीं कर पाते, और बिकॉज टाइम की लिमिटेशन की वजह से। अच्छा, बड़ा अच्छा एग्जाम इन्होंने आंसर दिया महमूद, बिल्कुल कुबरनीटीज K8S, यानी कि के एंड देन एस के बीच में 8 वर्ड, 8 लेटर आते हैं, दैट्स मीन इसलिए K8 कहते हैं। थैंक यू महमूद। अच्छा, वी विल गेट डिस्काउंट ऑन सी के। नॉर्मली ये डिस्काउंट्स आते रहते हैं, मैं आपको बताऊँ, अक्सर आप वेबसाइट पर देखिएगा कभी 15%, कभी 20%, इवन 50% भी डिस्काउंट आता है। तो इवन अगर इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आप उसको परचेज कर लें, उसमें 1 साल का टाइम होता है वाउचर में, एंड देन जब आपके पास अवेलेबिलिटी हो आप टेस्ट को अटैम्प्ट करें, एंड देन यू विल गेट पास एंड आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। सो बैक टू द वेबसाइट, डेफिनेटली वो कम्युनिटीज़ के बारे में उन्होंने बताया है, पूरा अपनी डिटेल बताई है। और या तो बैक टू द क्वेश्चन अगेन, कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपके पास 2-3 वेबसाइटें जो अवेलेबल होती है। kubernetes.io, गिटहब पे कुबरनीटीज़ की जो है जो रिपोजिटरी वो अवेलेबल होती है, बाकी और नेट कोई अवेलेबल नहीं है। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं बैठ के वो यमल लिखे, अगर उसको आती भी है बट इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 20-25 सेकंड लगेंगे उसको यमल लिखने ही। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, बट इस वेबसाइट से आगे कहीं नहीं जा सकते, आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं जा सकते। तो उसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब इवन अगर आपको पता भी है, आपको सर्च करने में टाइम लगेगा, तो उसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, वो फिर हम किसी दिन देखेंगे वो किस तरह आप उसको कर पाते हैं। अब यहाँ कमेंट्स के ब्लॉग्स हैं, यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी वेरी गुड, बट आपको टाइम लगता है ढूंढने में। चाहे कोई भी चीज़ आप बोले भाई मुझे यमल चाहिए सर्विसेज की, मुझे यमल चाहिए इंग्रेस इंग्रेस की, या मुझे यमल चाहिए फलाने चीज़ की, तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए फिर हम कुछ करते हैं, वो फिर हम देखते हैं। अब हम देखते हैं मिनी क्यू हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका होगा। यस, आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इफ़ यू कैन रीड इट आउट। यस, प्रेजेंटर मोड कर देता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में आपको विजिबल है। अब देखिए, ये बेसिकली एक शेल आ गई है। अब इस शेल पर क्या है, इस शेल पर आप कुबरनीटीज़ की कोई एप्लीकेशन है वो आप इजीली रन कर सकते हैं। चाहे कोई पॉड चलाना हो, कोई सर्विस बनानी हो, कोई डिप्लॉयमेंट बनानी हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं
आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, अच्छा। मैंने आपको एग्जांपल दी थी पॉड की। पॉड क्या होता है? सिंपल एक कंप्यूटिंग रिसोर्स है। बट कभी भी आप खाली पॉड नहीं बनाते, आप पॉड के साथ डिप्लॉयमेंट बनाते हैं। डिप्लॉयमेंट से क्या मुराद है? एक कॉमन लाइफ का वर्ड है इंग्लिश का, बट डिप्लॉयमेंट से क्या मुराद है कि वो हर चीज़ उसमें रेप्लिका सेट या अब थोड़े से वर्ड डिफरेंट हो गए, बट पॉड के साथ उसकी स्केलिंग का पैरामीटर वो सब भी ऐड करता है। तो हम बेसिकली पॉड नहीं क्रिएट करते, हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। हम बोलते हैं भाई क्यूब सीटीएल को हम बोलते हैं भाई मुझे जो है ना एक एप्लीकेशन बनानी है, बट मुझे उसको डिप्लॉय करना है, उसकी पूरी डिप्लॉयमेंट चाहिए। डिप्लॉयमेंट मतलब ये कि मैं आपको अगर आसान शब्दों में समझाऊं, कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि भाई हम बोले भाई मुझे जो है ना वो कंप्यूटर खरीदना है और सिर्फ मैं सीपीयू खरीद के ले आऊँ, और उसके साथ मॉनिटर भी लेकर आता हूँ, उसके साथ उसका कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती है, कुछ चीज़ें मॉनिटर होती है। अब सीपीयू और मॉनिटर, कीबोर्ड तो मस्ट है, लेकिन मैं माउस भी लेता हूँ, मैं हेडफोन भी लेता हूँ, मैं माइक भी लेता हूँ, मैं साथ में यूपीएस भी लेता हूँ, भाई लाइट जाए तो कम से कम मेरा सिस्टम बंद ना हो, मतलब बहुत सी उसके एक्सेसरीज भी लेता हूँ। और कभी एक एडिशनल रैम लेता हूँ, थोड़ा सा रैम खराब हो जाता है, मेरे पास अवेलेबल हो। तो समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल कॉमन लाइफ की दे रहा था। डिप्लॉयमेंट जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई मुझे एक पॉट क्रिएट करना है, अब बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीकों से क्या मुराद है? मैं कमांड लाइन के थ्रू कर सकता हूँ, क्यूबसीटीएल के थ्रू, मैं जीयूआई के थ्रू कर सकता हूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वेबसाइट पर, या मैं किसी टूल, थर्ड पार्टी टूल के थ्रू कर सकता हूँ, जिंकिंस वगैरह के थ्रू। बहुत सारे ऑप्शन है, बट क्यूबसीटीएल इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट वन, क्योंकि वो हर प्रोवाइडर पे, हर किसी पे चलता है, तो वेरी वेरी गुड है। तो हम नॉर्मली ये यूज़ करते हैं और बड़ा फास्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? कमांड है क्यूब सीटीएल या क्यूब कंट्रोल या क्यूब कंट्रोल, जैसे आप गेट। अब मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि क्यूब सीटीएल आएगा हमेशा, उसके आगे कोई ना कोई वर्ब आएगा, गेट, डिलीट, क्रिएट, डिस्क्राइब, ये सारे वर्ब हैं, कोई काम दे रहा हूँ मैं इसको। गेट करो क्या? गेट कर दो पॉड, ये मुझे पॉड लेकर आओ। अब इसने कभी नो रिसोर्स फाउंड, अब इस वक्त कोई पॉड मैंने बनाया नहीं, तो कैसे पॉड होगा? अब मैं करता हूँ क्यूब सीटीएल गेट नोड। अब इसमें भाई एक ही नोड है मेरे पास, मिनी क्यूब उसका नाम है, और उसके अंदर उसका रोल क्या है? कंट्रोल प्लेन मास्टर है, और उसकी एज इतनी है, उस पर ये वर्जन चल रहा है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन। अब मैं करता हूँ क्यूब सीटीएल वर्जन के, भाई क्यूब सीटीएल के बहुत सारे वर्जन चल रहे हैं, अभी मेरे पास कौन सा चल रहा है? तो मैं अगेन वो एग्जाम्पल, क्यूब सीटीएल आगे मैंने काम दिया, वर्जन बताओ मुझे उसका। ये वर्जन आ गया, मेजर वर्जन 1 है, माइनर 20 यानी कि 1.2 चल रहा है, 1.20 चल रहा है। ठीक हो गया, मैं क्लियर करता हूँ। अब मेरा पहला काम करता हूँ कि भाई क्यूब सीटीएल करें आप, और अगेन क्यूब सीटीएल बोल रहे हैं, क्यूब कंट्रोल बोल रहे हैं, क्यूब कंट्रोल बोल रहे हैं, वॉट एवर आपकी मर्जी। क्रिएट करें, क्रिएट करो, क्या क्रिएट करो? डिप्लॉयमेंट क्रिएट करो। उसका नाम रख देता हूँ मैं एबीसी, कुछ भी नाम रख सकता हूँ, बट ऑलवेज इट इज़ बेटर कि आप ऐसा नाम रखें जो आपको याद है। जैसे मैंने कहा भाई माई वेबसाइट, कुछ भी कर सकते हैं आप। अभी तो हमारा क्योंकि टेस्टिंग है, तो हम इसको नाम टेस्टिंग रख देते हैं समझाने के लिए। और मैंने बोला भाई इमेज आप यूज़ करो। अच्छा, अब अगेन बात दोबारा रिपीट करता हूँ, क्यूबसीटीएल आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर हमने किस रिसोर्स पे काम करना है, उसका नाम, और आगे फिर ऑप्शंस। अब ऑप्शंस हैं, अब मैं डिप्लॉयमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन डिप्लॉयमेंट में पॉड बन रहा होगा, तो पॉड में कौन सी इमेज होगी वो मैं बता रहा हूँ। मैं इमेज कौन सी है, मैं यहाँ पर इमेज दे दूंगा ABCD। बट अगर आप बोले मुझे तो यार ऑप्शन याद नहीं आ रहे, तो आप सिंपल कहीं भी खड़े होकर आप माइनस माइनस डिप्लॉयमेंट के आगे आपने लिखा माइनस माइनस हेल्प, उससे पूरी आपको हेल्प दे दी कि आप कीप सेटली क्रिएट करें, डिप्लॉयमेंट करें, नाम के आगे आप उसका इमेज डालें, और इमेज के आगे उसका इमेज का नाम डाल दें। या आपको अगर डिप्लॉयमेंट करनी है कमांड से, तो आगे उसके आप इमेज के आगे डेट लिख दें। रेप्लिका 3 चाहिए आपको, 3 पोर्ट चाहिए, उसके अंदर कौन सी पोर्ट चल रही है वो डिटेल आप देते हैं। अभी चूंकि ये इंपैरेटिव मोड है, यहाँ पर आप बिल्कुल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देंगे जो आपको चाहिए। अभी मैं अपने पास रेप्लिका मैंने नहीं लिखूंगा, देखिएगा आप कितने कितने सेट बनता है। रेप्लिका मतलब नंबर ऑफ काउंट। सिंपल कमांड क्या है? क्यूब सीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट, उसका नाम, और आगे फिर आप इमेज देना मस्ट है। बाकी जितने भी ऑप्शन है दे आर ऑप्शनल। तो मैं क्लियर करता हूँ दोबारा इस चीज़ को। ओके, तो कमांड थी क्यूब सीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट
और टेस्टिंग मैंने इसका नाम रख दिया, और इमेज मैंने दे दी इसकी बहुत सारी इमेज हो सकती है। चलो मैं एक इमेज यूज करता हूँ। अब ये इमेज की लोकेशन है, अभी मैं इसको एज इट इज पेस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली ये लोकेशन बता रहा है कि भाई एक वेबसाइट है k8.s.gcr, बेसिकली ये गूगल से उठा रहा है, और उसका ये नाम है इको सर्वर डॉट 1.1.4। ये एक, और आगे कोलन के आगे 1.4 का मतलब उसका वर्जन ये हो। ये मैं इसकी डिप्लॉयमेंट बनाता हूँ। अब इसने क्या बोला, डिप्लॉयमेंट का नाम है टेस्टिंग क्रिएटेड। अब कैसे क्रिएट होगा मुझे क्या पता, ये तो उसने नोटिफिकेशन दे दी, बट मैं चेक कैसे करूंगा? अगेन kubectl गेट ऑल कर दूंगा, जितनी रिसोर्स होंगे वो सारी आ जाएंगी। अब देखिए इसने मैंने एक रिसोर्स बनाई थी, लेकिन इसके आगे 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी पॉड भी क्रिएट हो गया। ये तो खैर बाय डिफॉल्ट बना होता है, इसको छोड़ दे फिलहाल। डिप्लॉयमेंट बन गई, रेप्लिका सेट भी बन गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पॉड देखूंगा, पॉड का क्या स्टेटस है। तो मैं खाली करूंगा kubectl गेट पॉड। अच्छा, अब मैं अगर एंटर करूँ तो ये मुझे आउटपुट देगा पॉड का कि कितने पॉड है। जल्दी से जवाब दें यस और नो को, फिर मैं एंटर दबाऊंगा। अगर मैं अभी एंटर करता हूं तो ये मुझे आंसर देगा। यस, नो, शाह, फरहान यस, फरहान नो। ओके, बिल्कुल नो, बिकॉज हमने उसको जी ही लिखा, उसको नहीं पता जी का मतलब क्या है। तो बोला आप हेल्प यूज कर लें, उसका बेस्ट तरीका है कि आप स्पेलिंग सही लिखें। अच्छा, अब यहाँ पर एक फिनोमेना होता है जिसको आप ऑटो कंप्लीट कहते हैं। यहाँ मैंने एंटर कर दिया, ऑटो कंप्लीट टैब नहीं दबाया, वो ऑटो कंप्लीट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं QUB लिखता हूँ और टैब दबाता हूँ तो खुद कंप्लीट कर देता है। या मैं लिखता हूँ DEP गेट, उसके बाद DEP लिखता हूँ, डिप्लॉयमेंट खुद कंप्लीट कर देगा। तो इसको ऑटो कंप्लीट कहते हैं, बट जहाँ पर प्रोटेक्शन अवेलेबल हो। ठीक है, जबरदस्त। सो हमने क्या किया, गेट पॉड, उसने कहा ये एक पॉड चल रहा है 1 by 1, यानी 1 by 1 मतलब एक आपने मांगा था और एक रेडी है। स्टेटस रनिंग है, रीस्टार्ट अभी तक नहीं हुआ, एज उसकी 76 सेकंड है, यानी कि अब से तकरीबन 1.5 मिनट पहले मैंने रिस्टार्ट किया था। सो दैट इज गुड टू। अच्छा, अगर आप ऊपर जाएं थोड़ा सा तो यहाँ पर था kubectl गेट ऑल। kubectl करो, गेट करो सारी, ऑल मतलब जितनी रिसोर्सेज मेरे पास है। तो अब यहाँ पर 4 रिसोर्सेज दिखा रहा है, वो पॉड दिखा रहा है, फिर सर्विस दिखा रहा है, फिर डिप्लॉयमेंट दिखा रहा है, फिर रेप्लिका सेट दिखा रहा है। अब डिप्लॉयमेंट मैंने क्रिएट की थी तो उसमें पॉड बन गया था, उसमें डिप्लॉयमेंट बन गई थी, उसमें रेप्लिका सेट बन गया था, लेकिन सर्विस कहाँ से आई? और आप एक चीज आपने और नोट की, क्योंकि इन सब का जो टाइम था, एज थी वो 17 सेकंड थी, इसकी एज 8 मिनट थी। कोई मुझे बता सकता है कि इसकी 8 मिनट क्यों है? बाकी सब 17 सेकंड है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था ये डिप्लॉयमेंट, बट इसकी इतनी 8 मिनट पहले क्यों आ रही है? क्योंकि ये बेसिकली मिनी क्यूब का जो इस पे एक सर्विस है, उसकी उसकी सर्विस है ये बाय डिफॉल्ट मैंने जब आप बनाते हैं, बिल्कुल सही कहा शायद आपने, सर्विस स्टार्ट की तकरीबन उसको 8 मिनट हो गए। अच्छा, अब ना बैक टू अगेन कि भाई हमारी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, एंड उसका स्टेटस भी रनिंग में आ रहा है, कोई इशू नहीं। अगर कोई मसला होता तो यहाँ रनिंग नहीं आता, यहाँ रीस्टार्ट आता। फॉर एग्जांपल मैं अभी ना एक और डिप्लॉयमेंट बनाता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। उसका नाम मैं रखता हूँ टेस्टिंग 1.2 और यहाँ मैं कुछ, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ गेट ऑल। अब देखिए, अब आपने डिप्लॉयमेंट तो उसने क्रिएट कर दी, लेकिन जो ये टेस्टिंग 1.2 वाला जो पॉड है ना, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। वन तो मांगा मैंने, लेकिन रेडी नहीं हुआ, और आगे स्टेटस दिखा रहा है इमेज पुल बैक ऑफ, और यहाँ रनिंग दिखा रहा है। यानी कि जो पहला जो डिप्लॉयमेंट बनाई थी मैंने, जो डिप्लॉयमेंट ए थी मेरी पहली वाली, वो ओके है, वो स्टेटस भी रनिंग है उसका। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आए, मैं ऊपर कर देता हूँ उसको, और उसकी अगर आप रेप्लिका इसकी भी देखें आप, डिप्लॉयमेंट में रेडी 1 by 1 है, इसका रेडी 0 by 1 है, अप टू डेट 1 है, लेकिन अवेलेबल 1.2 है। यानी रिक्वायरमेंट तो 1 की दी थी, लेकिन 1 बनी नहीं। अब बनी क्यों नहीं? बिकॉज कि जो मेरा इमेज था ना वो गलत था, मैंने इमेज का नाम गलत दिया था, ऐसी कोई इमेज अवेलेबल थी नहीं गूगल पे। मैंने रफली जो उसमें SSS ऐड कर दिया मैंने। तो वो डिप्लॉयमेंट तो क्रिएट हो गई, बट उसका पॉट स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप देखेंगे अगर दोबारा इसको रन करेंगे तो वो आप देखेंगे वो इसको दिखा रहा है एरर इमेज पुल, यानी कि उस इमेज को पुल करने में एरर आ रहा है। बहुत सारे काम आप
जो है ना स्टेटस को देख के भी आपको होता है हाँ भी ट्रबल शूटिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सीक्रेट में बहुत अच्छा आता है और ये बड़ा अच्छा होता है क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। अगर आपने फौरन गेट कर लिया तो यू विल गेट द मार्क। अगर वो एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप जो है सर्विस बनाएं, उसके आगे लोड बैलेंसर लगाएं, उसके आगे इंक्रीज लगाएं, तो इट विल टेक टाइम। बट ट्रबल शूटिंग अगर आपने गेट कर लिया तो आपको 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर जितने का क्वेश्चन है वो आपको फौरन मिल जाएगा। तो ये ट्रबल शूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आउटपुट देख के अंदाजा हो कि हाँ यार इसमें क्या मसला आ रहा है। अब वो सवाल आ सकता है भाई एक डिप्लॉयमेंट बनाई है, डिप्लॉयमेंट बन गई है लेकिन पॉड नहीं बना है, तो आप फोन करेंगे, गेट ऑल देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, अच्छा हाँ यार, तो आपको पता चल जाएगा। अब एक कमांड में और करता हूँ समझाने के लिए आपको, kubectl डिस्क्राइब। पहले मैंने गेट किया था, गेट में मिनिमम इन्फॉर्मेशन आती है, डिस्क्राइब में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। क्या डिस्क्राइब करो पॉड को, कौन सी पॉड को। अब मेरे पास बहुत सारे पॉड हैं, टेस्टिंग 1 2 वाले को, टेस्टिंग वाला तो सही था। अब देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं हम, नाम क्या है इसका, नेम स्पेस क्या है, किस नोड पे चल रहा है। अभी तो एक ही नोड है हमारे पास, वो ये बताता है कि वो किस किस नोड पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 50 सर्वर है तो कौन से सर्वर पे चल रहा है, इसका टाइम क्या है, लेबल क्या लगे हुए हैं इसके ऊपर, आईपीस क्या है, बहुत डिटेल। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो इवेंट में आ रहा है कि यहाँ पर आप देखें कि नॉर्मल था, स्केड्यूल हुआ था पॉट, उसके बाद बैक ऑफ हो गया, फिर पुल किया, फिर फेल हो गया, वो दिखा रहा है। बट अगर क्योंकि वो 4 दफ़ा उसने ट्राई किया, नहीं 4 दफ़ा जब उसको मिला तो उसने उसको फेल कर दिया। लेकिन अगर मैं यही चीज़ देखूं अपने पहले वाले डिप्लॉयमेंट की, यहाँ पर आपको देखिएगा भाई स्केड्यूल हुआ, ये देखिए सर्विस स्टार्ट चल रही है। अच्छा, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, अभी सारी डिप्लॉयमेंट आ गई। अब देखें ये वाली टेस्टिंग वाली जो ओके है, टेस्टिंग 1 2 जो है ना वो रेडी नहीं है। सेम काम अगर हम पॉड में देखें तो पॉड भी ऐसे ही होगा। अच्छा, क्यूब की क्या क्या ऑप्शन है अगर आपको देखनी है तो आप सिंपल देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको गेट करवाया, मैंने डिस्क्राइब करवाया, मैंने आपको डिलीट नहीं करवाया, फिलहाल डिलीट भी होता है, क्रिएट करवाया। अगर आप हेल्प का डिस्क्राइब होगा, रिप्लेस होगा, रन होगा, सेट होगा, एडिट होगा, डिलीट होगा, एक्सप्लेन होगा, स्केल होगा, इसके मतलब बढ़ाना है मुझे, पॉट बनाया, पॉट चाहता हूँ मैं बढ़ जाए, पॉट डिस्क्राइब होगा, डिस्क्राइब में देखिए बता रहा है ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है, लॉग होगा, कॉपी करना है, जो भी मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सारे हैं। अच्छा, अब बैक टू अगेन जो हमारी जो डिप्लॉयमेंट हमारी 1 2 जो पहली वाली थी हमारी, गेट डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग वाली, जो फर्स्ट वन वाली थी हमारी, वो ओके हमारे पास चल रही है। अब वो चल रही है, उसके अंदर क्या है ये हमें देखना है। हम इसके इवेंट्स भी देख सकते हैं, डेफिनेटली पता ही है आपको ये बात, तो इवेंट्स आ रहे थे। अब ये एक डिप्लॉयमेंट बन गई, इससे पॉड भी है, बट ये हमारे से एक्सेसिबल नहीं है। हमें इसको एक्सेसिबल कराना है तो हमें कोई ऐसी सर्विस बनानी पड़ेगी जो इसको नेटवर्क प्रोवाइड करे, यानी नेटवर्किंग बनाए इसकी। यानी कि हमें कोई ऐसी सर्विस बनानी पड़ेगी जो हमें कम्युनिकेट करवा सके। अगर मैं अभी kubectl गेट नोड सर्विस करता हूँ तो इस वक्त कोई सर्विस नहीं आ रही, सिर्फ वो डिफॉल्ट आ रही जो हमने कुबरनीटीज की अपनी चल रही है, जो कि मिनी क्यूब के लिए है। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं, अल्लाह आपका भला करे, हम एक काम करते हैं, हाँ, हम क्या करते हैं, जो भी ये हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी एप्लीकेशन है जो कि कुबरनीटीज में चल रही है उसको हमें एक्सपोज करना है, हमें उसको दुनिया से कम्युनिकेट करवाना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पॉड्स है, बहुत सारे पॉड्स हैं, अभी तो फिलहाल एक ही पॉड है, अगर बहुत सारे पॉड्स होते हैं उनको दुनिया से कम्युनिकेट करवाना है, तो कोई क्लोड बैलेंसर या कोई ऐसी इंटरमीडिएट डिवाइसेस जो कि काम आगे से कम्युनिकेट करवाए। अब ये क्यों होता है, क्योंकि पॉड जो है वो उसकी एक आईपी है, बट वो एवरी टाइम जब नई पॉड आता है तो उसकी नई आईपी आ जाती है। अगर सिंगल पॉड है तो आप चलो कम्युनिकेट करवा लेंगे, लेकिन मल्टीपल अगर पॉड्स है या पॉड रीस्टार्ट हो रहे हैं बार बार या चेंज होते जा रहे हैं, स्केल अप डाउन हो रहे हैं, तो आप कितनी आईपीज याद करेंगे। तो आप आगे एक एक और सर्विस बनाते हैं, एक और ऐड करते हैं जिसको सर्विस लेयर कहते हैं। वो मुख्तलिफ टाइप का हो सकता है, लोड बैलेंस हो सकता है, इनग्रेस हो सकता है, वो क्लस्टर आईपी हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं।
तो उसको हम क्या करते हैं, उसको उसकी एक सर्विस बनाते हैं, उसको एक्सपोज करवा देते हैं। यानी कि इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हम yahoo.com खोलें, पीछे कोई भी आईपी हो yahoo.com की, हमेशा हम yahoo.com खोलेंगे और वो किसी एक सर्वर पे वो डाइवर्ट कर देंगे, क्योंकि दुनिया में याहू के तो बहुत सारे सर्वर्स हैं, बट हमें हर किसी की आईपी याद रखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ yahoo.com लिखते हैं, वो आगे उनका लोड बैलेंस खुद ही डिवाइड कर देता है एज पर द लोड या रिक्वायरमेंट, या एज पर द अवेलेबिलिटी, और एज पर द कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं, अल्लाह आपका भला करे, क्यूब सीटीएल। अब यहाँ पर साथ साथ हम ट्रबल शूटिंग भी करेंगे। देखिए आप, एक्सपोज, डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करो। डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, टेस्टिंग है, बिल्कुल ठीक है। और टाइप कौन सी लगाओ, अब देखिए टाइप कौन कौन सी हो सकती है। टैब मारूंगा और फिजिकल टू लगाऊंगा आगे। बैलेंसर। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेलिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और आगे पोर्ट दे दें, आप पोर्ट कौन सी दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दी 8000। अब इसने बोला सर्विस टेस्टिंग जो है, वो जब जब इसका नाम टेस्टिंग रखा, हम यहाँ पर नाम चेंज भी कर सकते थे, वो एक्सपोज हो गई। अब किस तरह एक्सपोज हो गई हम चेक करेंगे, क्यूब सीटीएल गेट एसवीसी या सर्विस, एक ही बात है। अब देखें यहाँ पर ये तो पुरानी थी, इसने कहा भाई एक और सर्विस बन गई, इसका नाम टेस्टिंग है, उसका टाइप लोड बैलेंसर है, उसकी आईपी ये है, एक्सटर्नल आईपी पेंडिंग है, वो क्यों पेंडिंग है बताता हूँ मैं आपको अभी। पोर्ट उसकी ये है, इंटरनल पोर्ट ये, टाइम उसका टीसीपी पे काम करेगी और उसकी टाइम इतना है। अब ये एक्सटर्नल पोर्ट आईपी जब आएगी, जब आप इसको मतलब किसी क्लाउड प्रोवाइडर पर रखेंगे, तो वो आपको एक इलास्टिक आईपी या कोई असाइन करेगी, क्योंकि अभी हम लोकल एनवायरनमेंट में बात करें तो इसलिए वो पेंडिंग आ रही है, एक्सटर्नल आईपी कोई भी नहीं है, बाहर जाने की आईपी कोई भी नहीं है, हम टेस्टिंग करेंगे, हम यहीं पर एक्सेस करेंगे। अगर यही काम मैं कभी किसी क्लाउड पे कर रहा होता या अपने किसी प्राइवेट क्लाउड पे कर रहा होता, तो आप भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके पास एक पब्लिक आईपी आ रही होती है। क्योंकि ये बात आपको पता है हम सबको कि भाई अगर कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी नेटवर्क को बाहर जाना होता है तो उसको पब्लिक आईपी चाहिए होती है। हम चूंकि नॉर्मल अपने इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं लैन में, तो हमें क्या होता है कि हमारे पास घर पे सबको प्राइवेट आईपी मिली होती है, और उन प्राइवेट आईपी पे नेट होके वो आपका जो डीएसएल का मॉडेम है या आपका 4G का मॉडेम है, जोंग का या जैस का, वो उसको आगे इंटरनेट पर ले जा रहा होता है। वरना हमारी जितनी भी डिवाइसेज हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट पर रीचेबल नहीं होती। तो हमने क्या किया भाई, हमने इसको एक्सपोज करा दिया, बट हमने क्या किया कि हमने कहा भाई चूंकि हमारी लोकल एनवायरनमेंट में तो यहाँ पर पब्लिक आईपी नहीं आ रही, बट हमारी लोकल आईपी आ रही है, और वो पोर्ट बता रहा है कि मैंने पोर्ट कर दो 88,000 पे, पोर्ट पे इसको एक्सपोज कर दो। और हमने आउटपुट देखा ये चल भी रही है। अब हम क्या करेंगे, हम मिनी क्यूब में, मिनी क्यूब सर्विस चलाओ, मिनी क्यूब पे सर्विस चलाओ, कौन सी वाली, टेस्टिंग जो हमने बनाई है। अच्छा, इसमें गलती अगेन, मैंने स्पेलिंग में जी नहीं लगाया। अब उसने बोला भाई, उसने सर्विस चला दी है, उसने बोला भाई कि भाई नाम उसका डिफॉल्ट नेम स्पेस क्या है, कि वही लॉजिकली डिवीजन है। हाँ, बस तो डिफॉल्ट चल रहा है, अभी हमने कोई डिवीजन बनाई नहीं है, हम एक कुबरनीटीज क्लस्टर के अंदर 50 नेम सर्वर बना सकते हैं। नाम टेस्टिंग है, टारगेट पोर्ट 8000 है, आप इस यूआरएल से खोल सकते हैं। अब मसला है कि यहाँ पर मेरे पास कोई मेरे सिस्टम पर चल तो नहीं रहा है, मैं तो ये ब्राउजर में खोल रहा हूँ, तो मैं ये लिंक डायरेक्टली नहीं खोल सकता। बट मैं साथ में एक काम जरूर कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्लस का, इस पर क्लिक करूँ, इस होस्ट पे क्लिक करूँ, और इस होस्ट पर ना वो पोर्ट डाल दूँ। कौन सी पोर्ट है भाई, पोर्ट ये रही 30216। लेकिन इसमें साथ में एक इशू आएगा, 30216, अभी वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पेज पर है ना। तो अब उसके दो तरीके हैं चेक करने के, भाई क्या क्या ये मेरा सर्विस चल भी रही है नहीं चल रही है। सिंपल तरीका तो मैं क्या करूँ, मैं क्लियर करके इसको, मैं इसको कर्ल कर लूँ, कि इस पॉइंट को ना एक्सेस कर लूँ, इस पोर्ट को एक्सेस कर लूँ। वो क्या थी, HTTP 10 डॉट, पता नहीं क्या थी यार, मैं दोबारा रन करता हूँ, कमांड क्या थी, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ।
सर, और साथ में एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि डैशबोर्ड भी मैंने खोल लिया। अब डैशबोर्ड से मुराद है कि वो जो इसी चीज़ का मतलब जीआई वर्जन है। अब देखिए आपको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिखा रहा है, ये रनिंग नहीं है। वो जो काम आप कमांड से कर रहे थे वो कमांड यहाँ पर आपको विजुअल फॉर्म में दिखा रहा है। ये जो पॉड है वो कितने सीपीयू यूज ले रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है, 4 MB की मेमोरी ले रहा है। और ये वाला तो फेल हुआ हुआ है। सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं, सर्विसेज आ गई सारी। ठीक है, यहाँ पर सर्विसेज में अगर हम आते हैं तो ये शो भी कर रहा है, कुबरनीटीज की है, टेस्टिंग की है, वो सब दिखा रहा है आपको। तो ये काम मैं इधर से भी कर सकता था, लेकिन बट मैंने कमांड लाइन से किया ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए। फिर नेम सर्वर यहाँ पर डिफॉल्ट ही था, हम बहुत सारे और बना सकते हैं। हमने चूंकि डिफॉल्ट भी बनाया, पॉड कौन से चल रहे हैं वो सारे पॉड यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब ये तो एक तरीका हो गया बनाने का। बेसिकली दो तरीके देख लिया हमने, एक वेबसिटी के थ्रू और एक जीयूआई के थ्रू। आप यहाँ पर ऐड करें एंड देन यू विल क्रिएट। आप यहाँ पर मतलब कमांड भी ले सकते हैं, फाइल भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम यहाँ पर नाम लिखें इमेज का, वो बनाएं कि कितना इमेज चाहिए आपको और क्रिएट कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3-4 तरीके हमने देखे। अब एक जो कमांड वाला इनपुट है ना, वो भी हम देख लेते हैं YAML का, जो मैंने बात की थी कि जो आपको एग्जाम में चाहिए होता है। यहाँ पर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ भाई मुझे सर्च करना है, फॉर एग्जांपल YAML सर्च करनी है, पॉट की YAML पॉट। या डिप्लॉयमेंट की बात कर ले, चले हम पॉट की बात कर ले। आप देखें, ये बेसिकली जो कमांड से काम किया था, असल में आपको ये काम करना है। अब मैं दो तरीके हैं, या तो मैं इसको कॉपी करूं यहाँ पर और मैं उसको जीयूआई में पेस्ट कर दूं, या फिर मैं यही काम अपने इसके अंदर कमांड लाइन में क्लियर यहाँ पर एक फाइल बनाऊं, टच abc.yaml, और यहाँ पर मैं नैनो abc.yaml खोल लूँ, यहाँ पेस्ट कर दूं और सेव करके बाहर निकल जाऊं। अब ये फाइल बन गई है। आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, abc ऐड करके हूँ, इसने पूरा वो चीज़ मैंने कॉपी कर ली यहाँ पर। ठीक हो गया। अब ये वाली जो फाइल है ना, इस वाली फाइल को मैं रन करूंगा, मतलब इसको इसको मैं इनिशिएट कराऊंगा kubectl, फिर क्रिएट और आगे -f लगाऊंगा और फाइल नेम दे दूंगा kubectl। और इस फाइल का क्या फायदा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो हमने कमांड से चलाया था और अब मैंने यहाँ से बनाया है, दोनों में फर्क क्या आ रहा है। हो गया। kubectl क्रिएट -f, और इसका नाम था abc yaml। अब देखिए इससे भी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, kubectl, और कमांड से भी इंपेरेटिव मोड से भी क्रिएट हो गया। लेकिन फर्क फर्क देखिएगा आप लोग, kubectl गेट ऑल तो बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप फर्क देखेंगे, आपको आइडिया होगा। जो मेरा टेस्टिंग वाला था ना, उसमें वो उसने डिफॉल्ट में एक ही बनाया था, इसमें एक बनाया था, और एक ही डिप्लॉयमेंट बनाई थी, एक पॉड बनाया था, एक रेप्लिका सेट बनाया था। ठीक हो गया। बट यहाँ पर मैंने जो कमांड में डिफाइन कर दिया, उस पर एक एक चीज़ दी है कि भाई मेरा सर्वर इंजनक्स हो, रेप्लिका 3 हो, 3 पॉड बनाए कम अज़ कम, और इंजनक्स का वर्जन ये हो, पोर्ट 80 पे काम करे। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका फ़ायदा हुआ कि मुझे मज़ीद डिटेल मिल गई, मैं मज़ीद उसको इन डेप्थ काम कर सकता हूँ। अब देखिए आप मैं क्लियर करता हूँ, क्यूब सी टी एल कैट डिप्लॉयमेंट, और नाम था एबीसी। नाम इसका था nginx डिप्लॉयमेंट। तीन रिक्वायरमेंट मांगी थी, 3 रेडी हैं, अप टू डेट है, और 3 अवेलेबल है, और 72 सेकंड इसकी एज हो गई है। ठीक है ना। और अगर मैं इसी बात इसकी इसके पॉड देख लूँ,
इसके पॉट देख लूँ मैं, kubectl get pod nginx। अब देखिए nginx के नाम के 3 आ रहे हैं, क्यों 3 आ रहे हैं? nginx डिप्लॉयमेंट उसका नाम है, आगे ये तो उसका नाम है, ये आगे देखिए चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, यानी कि इसी डिप्लॉयमेंट के 3 पॉट है। ठीक हो गया, तो ये उसका पॉट की डिटेल भी आ गई। अब मैं डायरेक्ट इसको अगर सर्विस इसकी दूं और इसको मैं रन भी कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आप। अच्छा, ये रही, हाँ। अब जैसे मैंने अभी क्या किया था, पॉट सर्च किया था, अब मैं चाहता हूँ पॉट की YAML नहीं निकालूँ, मैं अब निकालूँ सर्विस की, कि अब जो मैंने पॉट बनाया इसको सर्विस बनाऊँ, इसको एक्सेस करूँ nginx को। तो इसी तरह आप सिंपल सर्च करें, आपने YAML कॉपी की और डाल दिया। अगर अब इसमें थोड़ी इंटेलिजेंस ये है कि अगर आपको सीक्रेट के एग्जाम में बोला गया भाई ये काम कर दें, सिंपल सा काम बोला तो आप कर देंगे, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट दी कि नहीं आपने डिप्लॉयमेंट बनानी है, लेकिन उसमें स्केलिंग जो है ना वो 4 हो, 4 सर्वर चाहिए मुझे, पोर्ट नंबर फलाने हो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इम्पेरेटिव मोड पर जाएं। अगर अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, वो चेंजिंग मांगी है, तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव मोड पर जाएंगे। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप इम्पेरेटिव मोड बनाएं और उसके YAML कॉपी कर लें, उसके YAML गेट कर लें और उसमें चेंजिंग करें, एंड देन यू आर गुड टू गो। अच्छा, पहले मैंने सर्विस एक्सपोज की थी कमांड से, अब मैं वही काम सर्विस की YAML की वजह से कर सकता हूँ। अब देखिए, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ शॉर्टली, API वर्जन 1 है, काइंड क्या है, उसकी टाइप क्या है, सर्विस चाहिए मुझे, नाम उसका माई सर्विस है, और सेलेक्टर क्या है, किस किस पे टैग लगाना है, तो इस माई ऐप है, प्रोटोकॉल TCP है, पोर्ट नंबर 80 पे काम करे, टारगेट पोर्ट क्या है, आउटपुट 80 पे देगी, टारगेट पोर्ट उसकी 9317 होगी। हम इस तरह कर सकते हैं, कुछ और चेंज करना है तो इसने साथ भी काम दे दिया। आप एक फाइल में दोनों YAML भी डाल सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अभी क्या किया था हमने, दो चीज़ें देखी हमने कि भाई हमने टेस्टिंग या जो भी चलाना है मुझे, तो वो हमने चलाई किसके ऊपर, अपने मिनी क्यूब पर। मिनी क्यूब भी कौन सा, वेब बेस्ड वाला। मैं ये काम अपने लैपटॉप पे भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास लिनक्स है, या फिर इवन विंडोज़ पे भी चल जाती है। तो इस तरह का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले मेरे क्लस्टर में नोड्स ऐड करनी पड़ेंगी। अगर यही काम मैं चाहता हूँ कि मैं ना करूँ, मैं सिर्फ डिप्लॉयमेंट पे काम करूँ, क्लस्टर की मेंटेनेंस वगैरह, जो CK का जो काम है, CK बेसिकली सर्टिफाइड कुबरनीटीज एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बेसिकली क्लस्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर, कुबरनीटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऑपरेशन, उसकी मैनेजमेंट देखता है, और उस पर एप्लीकेशन किस तरह डिप्लॉयमेंट करनी है वो सीक्रेट वाला बंदा देखता है, उसकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज करनी है वो CKS वाला देखता है। तो वो सब मैनेज कौन कर सकता है, वो मैं खुद भी कर सकता हूँ, वो मैं किसी प्रोवाइडर से भी मैनेज करवा सकता हूँ। प्रोवाइडर कौन है मेरा, एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल है GCP का, हुआवे क्लाउड है, AWS है। तो उसको हम कहते हैं मैनेज कुबरनीटीज। पूरे कुबरनीटीज को मैनेज वो करते हैं, बाकी काम आपने करना है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि गाड़ी को आप परचेज कर लें, या गाड़ी को आप रेंट आउट कर लें। आपने कहा महीने के लिए मुझे रेंट आउट चाहिए, बाकी जो मसले होंगे वो गाड़ी रेंटा कार वाला मैनेज करेगा, बट मैं गाड़ी यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं और भी हम मुख्तलिफ कर सकते हैं, और मैंने भी फिलहाल एक एक्सरसाइज कराई आपको। मैनेज बाय CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। EKS जो है ना, वो इलास्टिक कुबरनीटीज जो है कि उसका है हमारा, AWS का एज्योर कुबरनीटीज जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, GK ग्लोबल कुबरनीटीज इंजन है, गूगल का है, अलियावा का भी है, ओरेकल का भी है, हुआवे का भी है, IBM का भी है। और इसके अलावा कुबरनीटीज बेयर मेटल में, यानी कि सिंपल सर्वर पे रन कर सकते हैं आप, VM पे भी कर सकते हैं, ओपन स्टैक मतलब प्राइवेट प्राइवेट कहते हैं ना, प्राइवेट जो क्लाउड होता है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर आप देखें कि कहाँ कहाँ चल सकता है, मोस्टली इस वक्त 50% AWS पे चल रहा है, 34% एज्योर पे चल रहे हैं लोग, 24% बोलते हैं मैं GCP यूज़ करता हूँ, कुछ VMware पे यूज़ करते हैं वर्चुअल मशीन्स पर, कुछ बेयर मेटल पे करते हैं, कुछ ओपन स्टैक पे करते हैं, कुछ KVM पे करते हैं। कितने लोग प्रेफर करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। सो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया कुबरनीटीज़ का क्या है, कुबरनीटीज़ किस तरह काम करता है, कुबरनीटीज़ का क्या बेनिफिट्स हैं, प्लस एक बेसिक आइडिया आपको लगा, क्योंकि एक इतना पॉसिबल नहीं है कि वो 1 सवा घंटे या 1.5 घंटे की मैं सेशन में आपको कुबरनीटीज़ पूरा बताऊं, बट आपको एक आई होप कि आइडिया भी हो गया होगा, प्लस कि आगे का एक आपको लाए अमली पता चल गया होगा। और कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने दी आप लोगों को सीकेट और CK के हवाले से, क्योंकि इसकी सर्टिफिकेशन और इंटरनेशनल रिनाउंड है। सबसे अच्छी बात है कि CNCF खुद करवाती है, यानी ये नहीं है कि अगर आपने कुबरनीटीज़ कर ली तो आप गूगल पे ही काम कर सकते हैं, या आप जो है ना वो लोकली काम कर सकते हैं।
इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज होता है, जिस तरह मैं आपसे बोलूँगा भाई, अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी सी पढ़ लें जावा, तो आप सी पे भी काम कर सकते हैं, आप पाइथन भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट पे थोड़ी थोड़ी चेंज करते हैं। बट यहाँ तो बहुत उससे भी ज़्यादा कॉमन चीज़ें सेम चल रही होती हैं। अगर फर्दर रीडिंग करनी है तो कुछ मैंने आर्टिकल्स दिए। सबसे अच्छी वेबसाइट तो communities.io, इट हैज़ कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप। और ये देखिए पूरी डॉक्यूमेंटेशन, ब्लॉग्स, किस तरह आपको रन करना है, टिपोलॉजी ए टू जेड आपको हर चीज़ दी हुई है, स्केजुलिंग, टास्क, ट्यूटोरियल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और आर्टिकल मैंने आपको दिए हैं, वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं चाहें तो। और उसके अलावा स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप कर सकते हैं, मुझे कोई क्वेश्चन है आप लिंक्डइन पे मुझे फॉलो अप कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट यू एन आंसर। और थैंक यू अगेन, और आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्लस वेबिनार इज, हाउ डू यू लाइक इट, गुड, ऑसम, बैड, वर्स्ट, वट एवर यू फील, आप उसको मुझे इनपुट दे सकते हैं। एंड अगेन कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ें आप पूछ सकते हैं, अपनी कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई राय, कोई चीज़ आप बता सकते हैं। क्वेश्चंस मैंने मोस्टली कोशिश के साथ साथ देते रहूँ। और सी कैट का किसी ने एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था, उसका भी मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी आपको कि भाई आप जो है ना वो वाउचर्स वगैरह आते हैं नॉर्मली, ज़्यादातर जो है ना ब्लैक फ्राइडे वगैरह पे भी आते हैं, या इवन जब CNCF की जो है साल में 2 दफ़ा जो है ना वो क्यूबकॉन होती है, एक कॉन्फ्रेंस है अभी होने वाली है, मई में भी है, फिर देन Q3 में होती है। तो वहाँ पर अच्छे खासे ऑप्शंस आते हैं। इवन ये भी आता है कि अगर आप क्यूबकॉन की मेंबरशिप लेंगे तो आपको सी कैट के पेपर का वाउचर का कोड मिल जाएगा, 50% पे, 40% पे, 30% पे, वट एवर जो अवेलेबल है। तो आप वो लेके रख लें। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने लिया था उसके मैंने कोई 8-10 महीने बाद पेपर दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त ही दें, बट बेटर ये है कि आप फ़ौरन लें, फ़ौरन करें, तो इट वुड बी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। बाकी और बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो फिर हम देख सकते हैं किसी और सेशन में, कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको कम्युनिटीज आता है, आप काम कर रहे हैं, उस पर टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। और बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम में पास नहीं हो पाते, और क्योंकि टाइम का कॉन्स्टेंट होता है, प्लस कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, कुछ 12 नंबर के होते हैं, कुछ 5 नंबर के होते हैं। अब वो आपको देखना है कि आप किस क्वेश्चन को पहले टाइम करें। क्या पता आपने 12 नंबर का क्वेश्चन टाइम कर लिया, लेकिन उसमें 20 मिनट उसने ले लिए, 20 मिनट ले लिए उसने आपके। तो इट्स बेटर कि आप वो क्वेश्चन उठाएं जो आपको कम टाइम ले, बट कोशिश करें कि आप बड़े क्वेश्चन को जल्दी निपटाएं, ताकि आपका ऐसे 60% का जो बेंच मार्क है वो आप अचीव कर ले, फिर आप उसके ऊपर जो भी आप टाइम करेंगे वो आपके लिए हैंड्स ऑन होगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी कम्युनिटीज़ के हवाले से। प्लस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑल्सो थैंक यू टू शेयरदिल फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वेबिनार। आपके क्वेश्चंस हो कोई कोर्स के हवाले से, कोई डिटेल उनको चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज शेयरदिल ऑफर करता है, तो वो आप मिस्दा से फॉलो अप कर सकते हैं। प्लस मुझसे कोई चीज़ है तो फिर आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड असद, डेफिनेटली आई शेयर रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप ग्रुप से ले लीजिएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब, थैंक यू महमूद, थैंक यू फॉर योर इनपुट। केट का आपने जवाब दिया, बहुत बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बारकल्लाह। इफ एनीबडी वांट्स टू ऐड योर इनपुट, वॉइस खोला चाहे तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।